हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली अब हमारे एग्ज़ाम भी आ गए हैं। कुछ ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं ना जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब देखो, हमने टॉपिक वाइज तो चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब फाइनली अब टाइम आ गया अपनी कुछ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस की जाए ना। तो सेट एनालॉजी के क्वेश्चन भर भर के आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं, और अगर सेट एनालॉजी का थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया ना, तो जो 20 सेकंड वाला क्वेश्चन होता है ना, वो पूरे 2 मिनट ले लेता है। ठीक है, ये बात तो आप लोग भी मानते हो। अगर लॉजिक सेट एनालॉजी के अंदर सीधा सीधा दिख गया तो ठीक है भाई, एनालॉजी के अंदर। बट अगर नहीं लिख गया तो फिर वो 1-2 मिनट आराम से खा जाता है। सो इसलिए इस चीज़ की इस चैप्टर की प्रैक्टिस मस्ट है गाइस, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डे 1 से ही मैंने मतलब सेट एनालॉजी है, मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर हम जब सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। ओके। अगर किसी ने मेरे जो टॉपिक वाइज चैप्टर्स हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे जाके देख लीजिए। मैंने बहुत लंबी लंबी वीडियोस नहीं डाली हैं कि भाई आप लोग एक एक लेक्चर की 10-10 वीडियो देख रहे हो और सिलेबस ही कंप्लीट करने पे लगे हुए हो। नहीं, मैंने एक पर्टिकुलर एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कराया है। सिलोज़म लोग एक सिलोज़म को लोग 7-8 8-8 क्लासेस के अंदर करते हैं, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के अंदर सिलोज़म कंप्लीट कराया है। अगर किसी ने प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो गाइस प्लीज़ जाके प्रैक्टिस सेट्स देख लीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एग्जामिनर आजकल कर क्या रहा है, अब क्या कर रहा है कि क्वेश्चंस इजी होते हैं हमारे, बट आप लोगों ने पहले क्वेश्चंस देख नहीं रखे होते, है ना। तो आप लोग से वो क्वेश्चन होते नहीं है, बट जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन पहले देख रखा होता है ना, तो वो उसके अंदर लीड ले जाता है। तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जरूर करनी है। हर टाइप का क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो मैंने यहाँ पे करवा रखा है। तो आप लोगों के लिए दोनों सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक वाइज चैप्टर्स भी एंड प्रैक्टिस सेट्स भी। ओके। सेट एनालॉजी मैंने टॉपिक वाइज के अंदर पहले ही कंप्लीट करवा चुकी है। अब यहाँ पर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको बिल्कुल नहीं पढ़ी जिसने सेट एनालॉजी, तो प्लीज़ एक बार वो जाके पहले ये वाले वीडियो देखना मेरे, है ना। इस प्लेलिस्ट को आप लोग ओपन करिएगा, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट वाला जब सेक्शन ओपन करोगे तो वहाँ पर ये प्लेलिस्ट जब आप ओपन करोगे तो सेट एनालॉजी वाला लेक्चर आप लोग ओपन करिएगा। सिर्फ एक ही लेक्चर के अंदर मैंने सेट एनालॉजी कंप्लीट करवा रखा है। तो पहले आप लोग पूरे बेसिक्स वगैरह देख लीजिएगा कि क्या क्या लॉजिक लगते हैं ना। ठीक है, फिर ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा फिर आप लोगों को करके। ठीक है, पूरी 200 क्वेश्चन तो आज की क्लास में हम नहीं करेंगे, बिकॉज ये आप लोगों का पार्ट ए है गाइस, है ना। ठीक है, 2 पार्ट के अंदर हमारे बेसिकली लेक्चर आएंगे। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो फर्स्ट है पार्ट ए है आप लोगों का। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, 983 में 164 है, 4, 18 और 34 है। तो अब मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जब भी नंबर करीब करीब होते हैं ना तो हम डिफरेंस ले लेते हैं, बट जब भी नंबर्स के बीच में ज़्यादा गैप होता है या तो उसके अंदर एडिशन वाला लॉजिक लगता है गाइज, नहीं तो उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक लगता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर 9 है, 83 है, 164 है, ओके, 4 है, 18 है, 34 है आप लोगों के पास। और जैसे जैसे मैं जब आप लोगों की कुछ आप लोग लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक मैं सबसे पहले लगाऊंगा। ठीक है, जैसे कि अभी तो मैं आप लोगों को चीज़ें ऑब्जर्व करनी सिखाऊंगा कि अच्छा इसके अंदर ये लगा के देख सकते हैं, उसके अंदर वो लगा के देख सकते हैं। बट जैसे जैसे क्वेश्चन हम आगे करते रहेंगे ना, है ना, कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो आप लोग देखते समझ जाओगे कि अच्छा इसके अंदर तो यार वो वाला लॉजिक लगेगा क्या। मतलब आप लोगों को देखते पता चल जाएगा कि अच्छा एग्जामिनर ने पिछले इतने सारे क्वेश्चनों में ना ये इस लॉजिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही लॉजिक लगेगा ना। ठीक है, तो वो सारी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को पूरा पता चल जाए कि भाई एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या क्या लॉजिक, किस लॉजिक पे बेसिकली क्वेश्चन बना रहा है अपने। ओके, जैसे 9 है, 83 है, 164 है, तो बेसिकली बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि यार वो ऐड करूंगा मैं इसको, है ना। बेसिकली स्टूडेंट के दिमाग में आएगा यार मैंने इसको ऐड कर लेता हूँ, 9 3 12 हो गया 92। अब मैं 92 से 164 कैसे बनाऊंगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरा 184 हो जाएगा। 184 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई, 164 हो गया। ये बेसिकली बच्चे के दिमाग में आएगा। सेम चीज़ वो यहाँ पे करेगा, सर 22 हो गया, 22 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर 44 हो गया, पर 44 के अंदर यहाँ पे मैं 10 माइनस करूँ तब जाके यहाँ पे 34 आ रहा है। तो यहाँ 20 और 10 का तो कोई भी लॉजिक नहीं है ना। 20 और 10 का तो गाइस कुछ भी लॉजिक नहीं आ रहा है। 20 और 10 के बीच में क्या ही रिलेशन है। ओके, तो एक सेकेंड बस, थोड़ा टेम्परेचर सही कर लें। हाँ, तो यहाँ पे नहीं बनाना मेरा। तो आप लोग देखो, आप लोगों ने इन दोनों को ऐड करके देखा, नहीं बना। आप लोग इन दोनों को ऐड करके देखोगे तब फिर कुछ बना के देखोगे, फिर आप लोग इन दोनों को ऐड करके देख लो। तो बेसिकली एडिशन के अंदर हमारा इस तरीके का लॉजिक लगता है जब गैप आप लोगों का सेम ना हो। बट यहाँ पे देखो ये काफ़ी बड़ा नंबर है ना, तो यहाँ पर ना मेरा मतलब मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि यार 80% चांस के अंदर ना इन दोनों से कुछ ना कुछ बना के लगाया गया होगा। तो देखो अब इस केस में क्या करूँगा मैं, जब 2 छोटे नंबर हो एक बड़ा नंबर हो ना, तो मैं क्या करूँगा यार, पहले ना एक बार इसमें से ये माइनस करके देख लेता हूँ ना।
जैसे 983 164 है, तो मैं 83 ना 164 में से माइनस करके देख लेता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ लॉजिक मिलेगा गाइज, कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर ऐसे नहीं मिलेगा तो फिर मैं 9 माइनस करके देखूंगा, ठीक है। जैसे मैंने 164 में से 83 माइनस करके देखा तो मैं यहाँ पे पास मेरे 81 आया। 81 किसका स्केयर होता है? 9 का स्केयर होता है। मैं सीधा अब मैं यहाँ पर करके देखूंगा। अब 34 में से अगर मैं 18 माइनस करता हूँ तो 14 और 2 16, ठीक है, 16 आ रहा है जो कि मेरा 4 का स्केयर होता है, ठीक है। तो साफ पता चल गया कि भाई यहाँ पर जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पहले वाले नंबर का स्केयर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पहले वाले नंबर का स्केयर है। तो हाँ जी, अगर मैं देखो 25 है तो अगर मैं 56 में से 7 माइनस करता हूँ, क्या मेरा 25 बन जाएगा? क्या मेरा मतलब 25 आएगा? या फिर आप लोग इसके अंदर सीधा सीधा 25 है ना, तो आप लोग इसके अंदर ऐड करके देख लीजिए। 7 5 12 यूनिट डिजिट मेरा 2 आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। 6 6 36, 8 6 14, ये आंसर है मेरा, ठीक है। बात समझ आई आप लोगों को? तो किस तरीके से आप लोगों को सोचना। अच्छा देखो और क्या मैं सोच सकता हूँ यहाँ पर, है ना, और क्या लॉजिक लगा। देखो अभी इनिशियल है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें बेसिकली बता के चलूँगा, ओके, बाद में हम थोड़ा फ्लो अपना बढ़ाएंगे। जैसे 983 164 है, 4 18 34 है। सो मैं और क्या सोच सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भाई ये 83 ना 9 के आसपास है, तो 9 का मैंने स्केयर किया, है ना, या फिर मैंने 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नहीं बनेगी ना बात, तो मैंने क्या करा भाई 9 का स्केयर ही किया है, यानी कि स्केयर गाइज, स्केयर करने के बाद मैंने 2 ऐड करा, स्केयर करने के बाद मैंने एक नंबर का उसके अंदर मैंने 2 ऐड करा, तब जाके मेरा बीच वाला नंबर आया। 5 25 प्लस 2 6 36 प्लस 2 11 का स्केयर मेरा 121 होता है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 13 का स्केयर मेरा 169 होता है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन मैंने इससे एलिमिनेट कर दिए। अगर मैं अब यहाँ पर देखता हूँ तो इसका मैंने 2 टाइम्स करता हूँ, 8 दूनी 16 3 दूनी 6, है ना, तो इंटू 2 माइनस 2 करा है मैंने यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 18 दूनी 36 माइनस 2, तो देखो यहाँ पर ये वाला लॉजिक में भी मेरा अप्लाई हो रहा है ना, 2 लॉजिक यहाँ पर मेरे अप्लाई हो रहे हैं, 1 and 2, ठीक है, इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 27 दूनी 54 होता है ना, तो ये तो -2 नहीं होगा, है ना। ये 76 होगा, 76 में से 2 माइनस करूँगा तो 74 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। बात समझ आए आप सभी को? तो अभी यहाँ पर हम इसी तरीके से मल्टीपल लॉजिक्स थोड़ा देखते हुए चलेंगे, क्या क्या लॉजिक्स यहाँ पे बन सकते हैं, फिर हम फिर मतलब आप लोगों को पूरा आइडिया मिल जाएगा कि यार क्या क्या ऑपरेशंस लगते हैं इसके अंदर, ओके। सो हाँ जी, 2 7 11 है, आप लोगों को 13 17 एंड 29 है। 2 7 11 13 17 एंड 29 गाइस। सो देखो नंबर्स इतने भी करीब, मतलब इतने नंबर भी में इतना भी डिफरेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंस ले सकता हूँ ना, ठीक है। 5 हो गया, 7 4 11 हो जाएगा, पर यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 4 3 7 हो गया, ओके, और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा का गैप है, 9 3 12 का गैप है, तो कोई सेंस बना नहीं बना, यानी डिफरेंस वाला लॉजिक मेरा यहाँ पर फेल कर गया, ओके। डिफरेंस वाला लॉजिक मेरा फेल कर गया, तो मैं क्या करता हूँ भाई एक बार यहाँ पे प्लस वाला करके देख लेता हूँ ना, प्लस वगैरह वाला करके 7 2 9 और 9 2 11 हो जाएगा। पर यहाँ पे तो यार कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर हो रहा है, यहाँ पे मुझे इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ पे तो ऑलरेडी 30 बन गया, है ना, तो ये वाला भी मेरा नहीं बनेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ऐड करके देख सकता हूँ भाई, है ना। ये चीज़ें देखो मेरे को जल्दी जल्दी करनी है। 18 हो गया, और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 9 7 16 यानी 46 हो गया, है ना। 13 नहीं बना पाऊंगा, तो ये याद देखो मेरा ये नहीं बन नहीं रहा, ओके। जब मेरा यहाँ पे नहीं बन रहा ना, तो आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करनी है कि भाई प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर का एक जब प्राइम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन बनाया जाता है ना, तो उसके अंदर आपको कुछ भी लॉजिक फॉलो नहीं करता है। जैसे कि ये भी मेरा एक प्राइम नंबर है, ये भी मेरा एक प्राइम नंबर है, ये भी मेरा एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 49 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 33 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 9 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। तो जब भी आप लोगों का क्वेश्चन प्राइम नंबर पर आता है तो आप लोग लॉजिक लगाते लगाते परेशान हो जाओगे, आंसर नहीं आएगा बिकॉज वो क्वेश्चन आप लोगों का प्राइम नंबर पर बनता है। प्राइम नंबर पर जब कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें कोई भी लॉजिक अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसलिए आप लोगों को जरूर देखना है कि भाई क्वेश्चन मेरा प्राइम नंबर पे तो नहीं है, ओके। जैसे कि अभी हम कोडिंग डिकोडिंग वगैरह में हम देख लेते हैं ना कि कोई क्वेश्चन मेरा अपोजिट लेटर्स पे तो नहीं है, तो इसी तरीके से आप लोगों को पहले ये देखना है कि प्राइम नंबर्स पे तो नहीं है, ओके। अभी मैं देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, मैं चीज़ें थोड़ा ऑब्जर्व करनी सिखा रहा हूँ कि आप लोगों को किस तरह से ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे 9 3 12 मैं यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाने की सोच रहा था बट नहीं मिल लग रहा, ठीक है। प्राइम नंबर है ना, बिकॉज नहीं लगेगा। अब जैसे यहाँ पे 12 है और 168 है, 11 145, साफ पता चल रहा है कि गाइस अब देखो 12 का रिलेशन, एक सेकेंड यार, 12 का रिलेशन मेरा 168 से दे रखा है ना,
और 11 का रिलेशन मेरा 145 से दे रखा है। तो यहाँ पर क्या ही लॉजिक बना देगा, यानी 12 से 168 बनाने के लिए एग्जामिनर क्या ही लॉजिक लगा देगा। आप लोग खुद सोच के देखो, या तो वो स्केयर करेगा यहाँ पर, या तो गाइज वो यहाँ पर स्केयर करेगा, भाई स्केयर करा फिर उसके अंदर कुछ नंबर ऐड करा, स्केयर करेगा कुछ नंबर ऐड करेगा, या फिर वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। इसके अलावा और कुछ तो नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट अगर आप सोचोगे सर यहाँ पर कुछ जैसे 4 से 4 दूनी 8 होता है, अगर मैं यूनिट डिजिट चेक करता हूँ तो डायरेक्ट कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रखा होगा, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रखा होगा, बिकॉज 145 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, तो डायरेक्ट कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, यानी कोई नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद उसके अंदर कोई नंबर ऐड करा गया होगा, है ना, या फिर स्केयर करने के बाद उसके अंदर कोई नंबर वगैरह ऐड किया गया होगा, यही कर सकता है वो। अब जैसे मैं 12 का स्केयर करता हूँ, मेरा 144 होता है, 144 के अंदर मैं कितना ऐड करूँ कि मेरा 168 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 24 ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से मेरा 121 हो जाएगा, इसके अंदर मैं कितना ऐड करूँ कि मेरा 45 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 24 ऐड कर दीजिए, यानी कि स्केयर करने के बाद 24 ऐड किया गया है। अच्छा, आप लोगों को ना लॉजिक मतलब जब अप्लाई करना है ना, कोई भी ऑपरेशन आप लोग लगाते हो, तो आप लोग 2 क्वेश्चंस को एक साथ देखा करो, ओके। 2 क्वेश्चंस एक साथ टैकल करने आप लोगों को, तब जाके क्वेश्चन ईजिली हो जाता है, वरना एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर मैं मल्टीपल लॉजिक्स लगा सकता हूँ, मल्टीपल तरीके से वो चीज़ें हो सकती हैं, बट जब मैं दोनों को एक साथ देखूंगा तो इसके अंदर कोई चीज़ बनेगी तो इसके अंदर कैंसिल हो जाएगी, इसके अंदर कोई चीज़ बनेगी तो इसके अंदर कैंसिल हो जाएगी, तो मैं जल्दी क्वेश्चन कर पाऊंगा अपना, ओके, वरना तो करता ही रह जाऊँगा, ओके। सो हाँ जी, तो मैंने क्या करा, स्केयर करने के बाद आपका 24 ऐड किया ना, तो 196 होता है। 196 के अंदर 8, देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरा 0 आएगा, नहीं हो सकता। 25 और 24 अगर मैं ऐड करूँगा, यूनिट डिजिट मेरा 9 आएगा, हो नहीं सकता, ठीक है। 16 का इसका 256 होता है, तो ज़्यादा ही हो गया। 8 8 64 प्लस 24 आप लोगों का ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। यूनिट डिजिट भी साथ साथ चेक करते रहा करो, ओके। सो यहाँ पर देखो आप लोगों का 325 इज रिलेटेड टू 30, है ना, यानी कि 325 इज रिलेटेड टू 30 गाइज, ओके, यानी 424 इज रिलेटेड टू 32, तो आप लोगों को 16 किससे रिलेट करेगा। अब या तो देखो, एक आप लोग खुद सोचो कि एग्जामिनर इसमें क्या ही लॉजिक बना सकता है, या तो वो 3 से 325 बनाएगा, 32 से इतना बनाएगा, ओके, नहीं तो वो इससे कुछ बनाएगा, ओके। अब जैसे 30 से अगर मुझे 325 बनाना होगा, या तो मैं इसका स्केयर करूँगा 900 हो जाएगा, है ना, या फिर 30 से मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई करूँगा तब बनाएगा। बट जब भी आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन आए ना, कुछ बड़े नंबर से इस छोटे नंबर को बना रखा हो, तो एक बार ना आप लोग इसके डिजिट्स के अंदर देख लिया करो, कुछ डिजिट्स के अंदर तो लॉजिक नहीं लगा रखा, जैसे कि 5 × 10 × 3 आप लोगों का 30 हो रहा है, ठीक है। 4 2 = 8 × 4, है ना, 8 चौक 32 होता है, तो 16 क्या बनाएगा, 8 2 = 16, है ना, 8 2 = 16 × 1 आप लोगों का 16 ही रहेगा, तो ऑप्शन बी का आपका करेक्ट हो गया। बात समझ आए आप सभी को, क्लियर है। हाँ जी, सो 546 15 से रिलेट कर रहा है, ये मेरा इससे रिलेट कर रहा है, तो देखो कितना, अब आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करा तो आप लोगों को ये चीज़ आराम से दिख गई होगी, सर 546 अगर 15 से रिलेट कर रहा है, यानी कि 6 4 10 5 15, मतलब इसके डिजिट्स को ऐड किया गया ना, है ना, 7 5 12 और 1 13, यहाँ पर इसके डिजिट्स को ऐड किया गया है, तो यहाँ पर भी मैं डिजिट्स को ही ऐड करूँगा, यानी कि 8 7 9 को मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो 9 8 17 होता है, और 7 24 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 7 दूनी 14, है ना, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर आते हैं आप लोगों का 2 पेयर्स यहाँ पर बोला गया है, सर 14 आपका 205 से रिलेटेड है, 5 आपका 34 से रिलेट कर रहा है, 14 इज़ रिलेटेड टू 205 एंड 5 इज़ रिलेटेड टू 34, सो यहाँ पर आप लोगों को कौन सा पेयर करेक्ट होगा, ओके। सो अब देखो आप लोग खुद ही सोचो, एग्जामिनर इसमें क्या ही लॉजिक बना सकता है, या तो इसका स्केयर करने के बाद कोई नंबर ऐड करेगा, है ना, स्केयर करने के बाद कोई नंबर ऐड करेगा, नहीं तो वो कोई नंबर मल्टीप्लाई वगैरह करेगा यहाँ पर, ओके। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा भाई, स्केयर वगैरह लगा के देखता हूँ ना, बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर उसने स्केयर पे ही कुछ ना कुछ बनाया था, ओके, है ना। यहाँ पर अभी हमने देखा ना स्केयर के ऊपर ही उसने बनाया था, तो एक बार मैं स्केयर वगैरह देखूंगा, बिकॉज होता है ना एग्जामिनर एक पैटर्न पकड़ लेता है तो उस पर क्वेश्चन वो मल्टीपल बनाते ही बनाता है। सो 196 हो गया, ठीक है, 5 4 9 ऐड करा मैंने, 5 25 हो गया, 5 9 ऐड करा मैंने, तो 34, मतलब स्केयर करने के बाद उसके अंदर 9 ऐड किया गया है, स्केयर करने के बाद उसके अंदर 9 ऐड किया गया है, ओके। सो स्केयर मैंने करा, और देखो स्केयर तो इसका 5 ही आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा, उसके अंदर 9 ऐड करूँगा तो 6 तो नहीं हो रहा भाई, 625, और यूनिट डिजिट मेरा 4 आएगा ना, 5 क्या 6 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 9 5 14 होता है, ठीक है। 256 हो जाएगा, यूनिट डिजिट अगर 9 9 6 15, ठीक है,
9 9 81, 10 ऐड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 28 का स्क्वायर मेरा 784 होता है ना, 9 4 13, यूनिट डिजिट मेरा 3 आ रहा है, यही होगा ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं ना। सो बॉयल का रिलेशन मेरा DRMO से है, स्कार का रिलेशन इससे है, तो मेल का किससे होगा। तो सबसे पहले भाई कुछ मत सोचा समझा करो, सबसे पहले इसके आप लोग प्लेस वैल्यूज़ लिखा करो, 2 15 1 सॉरी हाँ 9 12, 4 18 13 17, और ऐसा मत किया करो कि सिर्फ आप लोगों ने इसको ही लिख लिया। हाँ होता है कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट हमें दिख जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आप लोगों को दिखता ही नहीं है, ठीक है, और आप लोग इसके अंदर 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में टाइम लगा देते हो। बट अगर आप लोग इन दोनों को लिख लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड फालतू लगेंगे आप लोगों के, जब ये आप लोग एक फ्लो के अंदर इसको लिखोगे, ठीक है। बट उससे आप लोगों की बड़े ब्लंडर से आप लोग बच जाओगे, ठीक है। इसलिए कभी भी एक ये पैटर्न मत लिखा करो, एक एनालॉजी मत लिखा करो, आप लोग दोनों लिखा करो। जैसे 19 3 1 18 हो गया, 21 6 5 23, सो 13 1 12 सॉरी 9 एंड 12। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैंने +2 किया, क्या मैंने यहाँ पर +2 किया गया है, यहाँ पर 19 है, बिल्कुल यहाँ पे +2 किया है, ओके। यहाँ पर +5 किया गया है, 8 5 13। सो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना लिखा है मैंने, यार 18 है ना, 3 यहाँ पर 4 है, +3 +4 है, यानी कि 2 3 4 का लॉजिक है यहाँ पर, +2 +3 +4 एंड +5। सो O15 हो गया है, और D 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। ये क्या है, I9 है ना, 4 है यार, ये मैं 9 समझ रहा हूँ उसको, M 13 हो जाएगा, और Q 17 हो गया, ठीक है। अभी हालांकि ये चीज़ मैंने आप लोगों को थोड़ा डिटेल में करके दिखाई है, बट ये ऑप्शन एलिमिनेशन से ईजिली हो जाएगा, ओके। बिकॉज यहाँ पर देखो ना कुछ है ही नहीं, और जब आप लोग फ्लो में एक क्वेश्चन कर रहे होते तो वो और भी ईजिली हो जाता है। अब यहाँ पे देखो 36 है, यहाँ पर आप लोगों का 144 है, यहाँ पर आप लोगों का 81 है। सो मुझे पता चल गया भाई स्केयर या क्यूब पर कुछ, मतलब स्केयर पर कुछ ना कुछ लॉजिक है। सो 42 से आप लोगों का 36 बनाया गया है, 57 से गाइज आप लोगों का 144 बनाया गया है। सो 81 किससे बनाया जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख लो, 4 2 6, 6 का स्केयर में करता हूँ तो 36 हो जाएगा, 7 5 12 है, 12 का स्केयर करूँगा तो इतना हो जाएगा। तो कौन से 2 नंबर है जिनका स्केयर करने पर मेरा ऐड करने के बाद स्केयर करूँगा तो 81 बनेगा, 4 5 4 9, ठीक है। और कुछ है ही नहीं यहाँ पर, आगे बढ़े, ठीक है। 13 57 और 111 हो जाएगा, 13 57 111 है, 11 49 एंड 95। सो अगर मैं 13 चौके 52 करता हूँ, 11 चौक 44 करता हूँ, है ना, 13 चौके 52 करा मैंने, और उसके अंदर मैंने 5 ऐड किया, 11 चौक 44 करा, उसके अंदर 5 ऐड करा, तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ तो समझ आ गई। देखो अब मैंने आप लोगों को क्यों बोला था कि साथ के साथ दोनों साथ के साथ देखने आप लोगों को, मुझे मिल गई ना, है ना। वरना मैं इस क्वेश्चन इस लॉजिक को मैं कितना इररिलेवेंट समझता कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि 13 चौके 52, है ना, मतलब इंटू 4 + 5, है ना। बट यहाँ पर मैंने देखा कि यार ये चीज़ वही चीज़ तो यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि 11 चौक 44, है ना, +5 आपका 49 हो रहा है, ओके। सेम विद दिस गाइज, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा आप लोगों का, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 दूनी 10 7 दूनी 14, यानी कि 114 हो रहा है, और यहाँ पर मैंने 3 माइनस करा। सो 9 दूनी 18 98 होता है ना, 98 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो 95 हो रहा है। वाह, मतलब देखो सीधा सीधा लॉजिक मिल गया ना मुझे, ठीक है। मतलब इंटू 2 - 3, ओके। सो इंटू 4 + 5 आप लोगों का होना चाहिए ना, तो 10 40, और ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। 9 5 से 45 ज़्यादा हो रहा है, 9 चौक 36 होता है, सॉरी 9 चौक 36 होता है, 6 5 11 ये हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। बट 82 - 3 यही आंसर है आप लोगों का, ऑप्शन सी, ठीक है। बात समझे, 8 चौक 32 + 5 ये भी हो रहा है, और इंटू 2 74 होगा, 74 में से मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा, सो ये भी नहीं होगा आप लोग का, ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, ओके। अच्छा, इसके अंदर कुछ और लॉजिक भी लगा सकते हो क्या आप लोग, देखें कुछ और बन सकता है कि यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पर एग्जामिनर का एक पैटर्न समझ आया कि भाई जब भी वो डिफरेंस वाला लॉजिक नहीं लगाता ना, कोने में एक बड़ा सा नंबर दे देता है ना, तो वो इसकी जो मतलब
उस क्वेश्चन को ना मैं एक तरीके से और यहाँ पे देख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का 13, 57 और 111 लिखा है ना, तो मैं क्या करूँगा, एक बार ना इसको यार 57 को 111 में से माइनस करके देखूंगा। तो 43 और 11 आप लोगों का 54 आ रहा है, ठीक है। ओके चलो मैं मान लेता हूँ भाई 13 चौके 52 + 2 कर सकता हूँ मैं इसके डिफरेंस को, ठीक है। 11, 49 और 90, 49 एंड 95 हो रहा है। सो अगर मैं 49, 95 में से माइनस करता हूँ तो 5, 45 और 1, 46, ठीक है। तो 11 चौक 44 + 2 46। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था कि यार मैंने चलो इसके बीच का डिफरेंस निकाला, यानी कि यहाँ पे जो गैप आएगा ना वो इस वाले नंबर के इंटू 4 + 2 है। यहाँ पे जो गैप आएगा वो इस वाले नंबर के इंटू 4 + 2 है, ठीक है। तो मेथड्स आप लोगों को बता रहा हूँ, ओके। बाकी फिर आप लोगों को काम है क्वेश्चन करने का। 35 इज़ रिलेटेड टू गाइस 1125, है ना। 45 इज़ रिलेटेड टू 1925। सो 85 का रिलेशन किससे होगा? सो 35 का स्केयर कितना होता है ना। 3 चौके 12, 55 25, है ना। अगर किसी बच्चे को स्केयर जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका स्केयर करना नहीं आता तो कैसे करते हैं हम? जैसे 35 का स्केयर करना है तो 5 का तो 25 ही हो जाएगा, 3 के जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 4 × 12, ठीक है। 1235 है और 1225 है, उसके अंदर से अगर मैं 100 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 1125 आ जाएगा, ठीक है। 4 5 = 20 एंड 5 5 = 25। इसके अंदर से अगर मैं 100 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 1925 हो जाएगा, ठीक है। 85 का स्केयर करूँगा, 8 9 = 72 और 25, तो यहाँ पर मेरे पास अगर 100 माइनस करता हूँ तो आंसर आ जाएगा 7125, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, शुगर अगर डायबिटीज़, देखो अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वर्ड एनालॉजी से, कि सर अगर शुगर डायबिटीज़ से रिलेट कर रहा है तो फैट किससे रिलेट करेगा, ठीक है। ज़्यादा शुगर से टाइफाइड वगैरह होता है ना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा शुगर की डायबिटीज़ होती है, ठीक है। तो ज़्यादा फैट से क्या होगा? ओबेसिटी, है ना, थायराइड, लेथार्जी या इंसोम्निया। तो इंसोम्निया तो हो नहीं सकता, नींद आएगी, ठीक है। थायराइड, लेथार्जी नहीं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना, ज़्यादा फैट से ओबेसिटी की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और अब तो मतलब ये उन बच्चों को, अब देखो अब क्या हो गया ना, वेंडर जब से चेंज हुआ है ना, तो अब या तो बच्चा इंग्लिश में दे पाएगा या फिर हिंदी में दे पाएगा। पहले क्या होता था, अब तक जब तक हमने एग्ज़ाम दिया तो उसके अंदर स्विच कर लेता है ना, इंसान स्विच कर लेता है या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। बट अब क्या है कि या तो हिंदी इंग्लिश में ही देगा, नहीं तो वो हिंदी में ही देगा। अब हिंदी वाले बच्चे के लिए तो ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ओके, कि हाँ भाई साफ दिख रहा है। बट इंग्लिश वाले बच्चे के लिए तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो सिनोनिम्स तो हमें याद करने पड़ते हैं। बट इन हिंदी वी आर फैमिलियर विद आर हिंदी ना, सारे वर्ड्स हमें पता रहते हैं। बट यहाँ पे तो हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब देखो ऐसा चल रहा है, बट शायद ऐसा ना हो तो अच्छी बात है, ठीक है, कि हम स्विच कर सकें कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, बिकॉज काफ़ी वर्ड ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते। मतलब क्वांट में भी ऐसा होता है, ठीक है, मेजर क्वांट के अंदर ही दिक्कत आती है। सो 13, 41 एंड 89 है, 4, 14 एंड 26 है। 13, 14, 1 एंड 89, 4, 14, 26, ओके। कलर चेंज। सो देखो यार, 13 के डबल से ज़्यादा नंबर है, 4 के डबल से ज़्यादा का नंबर है, तो गैप से हो सकता है क्वेश्चन, है ना, गैप से मैं कर सकता हूँ। बट मैं अभी गैप नहीं लूँगा, ओके, मैं गैप नहीं लेने वाला। मैं या तो इन दोनों नंबर से वाला नंबर बनाऊँगा, इन दोनों नंबर से वाला नंबर बनाऊँगा, या फिर एक वो ये वाला सीक्वेंस चलेगा मेरा। नहीं तो मैं क्या करूँगा, एक बार ना ये वाला नंबर इसमें से निकाल के देख लूँगा, ये वाला नंबर इसमें से निकाल के देख लूँगा, ये सब चीज़ें मैं करूँगा, ओके। सो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 48 आ रहा है, अगर मैं इसमें से 89 में से ये वाला नंबर निकालता हूँ तो 48 आ रहा है। 13 से 48 में कैसे बना सकता हूँ? 13 3 39 कर लिया, चलो ठीक है ना, वो 48 है। 14 अगर मैं 26 में से निकालता हूँ तो 6 है ना, 12, 4 या 12 तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे 13 निकाल के देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा 76 आ रहा है, और 41 से 76 में नहीं बना पाऊँगा डायरेक्ट, है ना। 4 अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो आपको 22 आ रहा है, नहीं बना सकता। तो ये वाला लॉजिक तो मेरा फेल होता हुआ नज़र आ गया मुझे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बारी बारी जाके देखता हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप मैं देखता हूँ कि यार पर्टिकुलरली इन दोनों के बीच में तो कुछ रिलेशन नहीं है। जैसे 13 × 39 हो गया, प्लस 9 2 11, है ना, 4 × 12 हो गया,
+2 14 हो गया, तो इंटू 3 + 2, तो यहाँ पर मेरे को एक चीज़ समझ आ गई भाई, इंटू 3 + 2 है। अगर मैं 41 से 89 बनाता हूँ गाइस, 41 से अगर मैं 89 बनाता हूँ या 14 से अगर 26 बनाता हूँ, तो 14 दूनी 28 - 2 हो जाएगा, है ना। और ये आपका 82, और ये क्या था यार, 89 है। देखो यार, इस वाले के अंदर ये वाला लॉजिक मेरा फेल हो गया। इंटू 2 - 2 है, 14 दूनी 28 हो गया, -26 है यहाँ पर यहाँ पर 41 के अंदर करता हूँ तो 82 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा 89 है। नहीं बना। ओके, 84 सॉरी 54, और यहाँ पर आप लोगों का कितना हो जाएगा, 18 के अंदर कितना ऐड करूँगा मैं 26 बनाने के लिए, 6 2 8 ही ऐड करूँगा, और 8 इसका डबल है। ओके, 54 है, इन दोनों को मैंने ऐड करा 54, कितना ऐड करूँगा जो 89 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 6 29 और 29 एंड 6 तो 35 हो रहा है, 5 4 9 5 3 8, नहीं बन रहा ना ये भी, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो मेरा इंटू 3 + 2 बन रहा था, इंटू 3 + 2 बन रहा था, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई। चलो एक बार यहाँ पे गैप लेके देखें, इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा था, 8 और 4 48 का गैप आ रहा था ना, और यहाँ पर गाइस कितने का गैप आ रहा था, 12 का गैप आ रहा था, नहीं बन रहा ना 48। अच्छा एक बार देखें क्या इससे हम आंसर कर पाएंगे इंटू 3 + 2 से, ठीक है। 9 × 27 + 2 हो रहा है, 12 दूनी 24 + 2 नहीं हो रहा है ना, 11 दूनी 8 दूनी 16 नहीं हो रहा, बट 9 दूनी 9 सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 11 × 33 होगा ना, ये भी नहीं हो रहा है ना। 8 3 = 24 + 2 ये हो रहा है मेरा, 9 × 27 + 2 है ना, 12 3 = 36 + 2। ये वाला लॉजिक तो भाई सब में लग रहा है, ये वाला मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पे क्या बनेगा, तो एक बार ढंग से देखते हैं ना इसको। शेट ये भी मिट गया यार, एक सेकेंड, तेरह 41 89 4 14 26। अब देखो जो अपने लॉजिक्स बनते आ रहे थे ना, मतलब जो हम यहाँ पे लगाते आ रहे थे वो नहीं बन रहे थे ना, ठीक है, जो हम यहाँ पे लगाते आ रहे थे वो नहीं बना। सो अब अपने वही ट्रेडिशनल पर जाएंगे जो हमारा बेसिक था, कि या तो इन दोनों को ऐड करके देखो, ऐसे कुछ ना कुछ तो बनेगा ना भाई, कुछ ना कुछ तो बनेगा, ठीक है, करके देखें आप। तो मैंने इन दोनों को ऐड करा था, कितना हो रहा था मेरे पास, मैंने डिफरेंस निकाल के देखा था क्या, डिफरेंस निकाल के देखा था मैंने। जैसे अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेता हूँ, पहले एक बार डिफरेंस ही निकाल के देख लेता हूँ यार, क्योंकि वैसे तो बना नहीं मेरा। 10 हो गया यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखता हूँ तो 21 और 7 28 हो गया, 28 और 10 का क्या ही सेंस बनता है। खैर यहाँ पे 48 आ रहा था, सॉरी हाँ 48 आ रहा था, 28 48, अगर मैं इन दोनों के बीच का देखता हूँ तो 12 आ रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा, तो डिफरेंस से मेरा नहीं हुआ यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडिशन करके देखूँगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। आप लोगों का कितना हो रहा है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करा तो 54 से मैंने बना के देखा था, नहीं बना, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का 18 हो रहा है, नहीं बना था। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 8 4 12 130 हो गया, 130 में चलो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, मेरा 13 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो गाइज़ आप लोगों का कितना हो जाएगा, 3 और 40 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करूँगा मेरे पास 4 आ जाएगा। मतलब वही वाली बात है, घुमा फिरा के आंसर तो कुछ ना कुछ तरीके से आएगा। अब देखो यहाँ पर और भी ऑपरेशंस लग सकते थे, है ना, और भी ऑपरेशंस यहाँ पे लग सकते थे। मतलब अभी देखो, क्योंकि एक क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन, जब हमारा सही होता है तो कुछ ना कुछ लॉजिक बन ही जाता है। ओके, अब आप लोगों को चीज़ समझ आ रही है ना, कि मतलब वही पर्टिकुलरली जो मैंने आप लोगों को बेसिक बताया था उसी से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ बना देता है। अब मैंने यहाँ पे बना के देखा मेरा नहीं बना, यहाँ पे बना के देखा मेरा नहीं बना, मैंने यहाँ पे बना के देखा मेरा 13 बन गया, यहाँ पे बना के देखा मैंने 10 से डिवाइड करा, दोनों जगह बन गया मेरा। ओके, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ना, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा मैंने 9 3 12, बट यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरा 2 आएगा, ये नहीं बन सकता। अगर मैं यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 6 4 10 यूनिट डिजिट मेरा 5 और 7 और 80 यूनिट डिजिट मेरा 80 8 ही है, यही ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। बात समझ आए आप सभी को, आगे बढ़े। अच्छा मैं भी आप लोगों को बताऊँ, ये जस्ट मैंने अभी ले ली है पीपीटीज़ वगैरह, मैं वो सब नहीं करवाना चाह रहा,
कि ये लो इसका आंसर, ये ले लो इसका आंसर, ये ले लो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा अपना दिमाग वगैरह लगाओ कि इसके अंदर देखो होता क्या है कि जब मैं डायरेक्ट अभी आंसर बता दूंगा ना आप लोगों को कि ये हो गया है ना, ये इसका ये आंसर है, तो आप लोग ना वो क्वेश्चन का पैटर्न रट के बैठ जाओगे कि अच्छा ये क्वेश्चन इसका पैटर्न ये है, तो ये इसी तरीके से होगा। बट नहीं, आप लोग अब इस क्वेश्चन जब आप लोगों ने करा होगा इसके अंदर आप लोगों ने मल्टीपल ऑपरेशंस लगाए होंगे। अब वो ऑपरेशंस गलत तो नहीं है ना, वो ऑपरेशंस हमने यहाँ पे करें, यहाँ पे नहीं लगे तो क्या बात हुई, हमारी प्रैक्टिस तो हुई। ओके हाँ जी, 13 व 676 है और ये आप लोगों का 6 है ना यार। मतलब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसके डबल का स्केयर है, ये भी इसके डबल का स्केयर है। 26 का स्केयर 676 तो होता है, मतलब डबल का स्केयर यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। ओके ये नहीं हो सकता, 16 होता है इसका आधा, यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो भाई, देखो यहाँ पे भी, यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है, ई एम का अपोजिट एन हो गया, ई का अपोजिट वी हो गया, के का अपोजिट पी हो गया, जी का अपोजिट टी है, बी का अपोजिट वाई है, ये अपोजिट अपोजिट है। जैक क्वीन होता है, ओके क्यू क्यू डी डी। अब लास्ट वाला चेक कर लेता है, हैस हस ना, एच का अपोजिट एस, यानी अपोजिट लेटर्स लिखे गए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 इज रिलेटेड टू 209, 27 इज रिलेटेड टू 297, तो 61 किससे रिलेट करेगा। ओके 61 का रिलेशन क्या होगा, तो अगर ये 19 है भाई, अब देखो यहाँ पे सीजल स्टार्ट हो गया आप लोगों का, अच्छा सीजल यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ऑलराइट सो अभी वाला क्वेश्चन देखिए, 19 आपका 209 से रिलेट कर रहा है, 27 297 से रिलेट करेगा, 61 किससे रिलेट करेगा। सो इसके अंदर क्या ही लॉजिक बन सकता है ना, जैसे 19 है 209 से रिलेशन इसका, 27 इज रिलेटेड टू 297, सो हाउ इज 61 रिलेटेड टू these 4 ऑप्शंस। ठीक है, अब देखो यार या तो आप लोग देखो छोटे नंबर से मुझे बड़ा नंबर बनाना है, तो मैं क्या ही लॉजिक लगा सकता हूँ, या तो मैं इसके अंदर स्केयर करूँगा, स्केयर करने के बाद डायरेक्ट स्केयर होगा, स्केयर करने के बाद कोई नंबर ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट, नहीं तो कोई नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड होगा, ये तो बन सकता है। और क्या बन सकता है इसके अंदर। सो अगर मैं देखो इसका स्केयर करता हूँ तो 361 के आसपास है, बट ये 27 का स्केयर 729 हो जाएगा, मतलब काफ़ी बड़ा है ना। ठीक है, 729 से बहुत बड़ा नंबर है, तो स्केयर तो मैं नहीं करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 190 हो जाएगा। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करके देखो इसको, है ना, 11 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 19 और 19 209 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 27 एंड 27 297 आ रहा है। सेम विद दिस गाइस, अगर मैं 61 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, 61 एंड 61 2671 आंसर। ओके क्लियर है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो आप लोग, 31 इज रिलेटेड टू 152, 47 इज रिलेटेड टू 168, तो मेरा 66 किससे रिलेटेड होगा। तो 31 जो है आपका 152 से रिलेटेड है ना, 47 से आपका 168 बनाया गया, तो 66 से क्या बनाया गया होगा। अब देखो या तो इसके अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया गया होगा, है ना, स्केयर करके कुछ 152 बनाया होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया गया होगा। ओके अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 हो गया, बट यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 नहीं बन रही बात, है ना। जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, यहाँ पे तो डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ पर गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। सो कुछ और लॉजिक लगा गया होगा। अब देखो मेरा मल्टीप्लाई वाला डायरेक्ट वाला तो यहाँ पे लॉजिक फॉलो कर नहीं रहा, तो मैं एक बार स्केयर वगैरह वाले के देखूंगा। जैसे 31 का स्केयर आपका 961 हो गया, ठीक है, वहाँ से 152 मैं कैसे बना पाऊँगा। ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, एक बार यहाँ पे बीच के बीच का डिफरेंस लेके देख लूँगा, गैप लेके देख लूँगा। तो यहाँ पर इनका गैप कितना आ रहा है, 121। सेम विद दिस गाइज, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, 47 है यार, ये है ना, 7 चौक 28। हाँ, अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप लेके देखता हूँ तो यहाँ पर भी आपका 21 का ही गैप आ रहा है ना, 121 का गैप आ रहा है, तो 121 यहाँ पर ऐड कर लीजिए आप लोग। यूनिट डिजिट मेरी 7 आएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर स्केयर वगैरह से मल्टीप्लाई से नहीं बना रहा है तो वो डिफरेंस से बना देगा। ओके 149 इज़ रिलेटेड टू 213, यानी कि 149 अगर 213 से रिलेटेड कर रहा है तो बाकी आपको बताना है सर 168 232 से कैसे रिलेट करेगा। ठीक है, ओके तो अब देखो नंबर ऐसा नहीं कि पिछले क्वेश्चंस की तरह, जैसे कि नंबर यहाँ पे छोटा था, है ना, नंबर छोटे थे
ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है ना, बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे नंबर दोनों बड़े बड़े ही हैं। तो सबसे पहले मेरा इसमें क्या रहता है कि गाइस टेक की मैं यहाँ पे सबसे पहले गैप लूँगा, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर सबसे पहले लूँगा मैं। तो 51 एंड 13 आपकी बात करता हूँ, यहाँ पे 64 का गैप आ रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 32 32 64 का गैप है, यानी 64 का गैप आ रहा है ना। अगर मैं 64 ऐड करता हूँ तो यूनिट डिजिट मेरा 6 हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। 4 ऐड करता हूँ तो 64 अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे 6 5 11, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, 217। ओके, अब यार ये वाले क्वेश्चन ना पता नहीं मतलब दिए जा रहे हैं, अब इसके अंदर या तो आप लोगों को आता होगा या तो नहीं आता होगा। इसके अंदर बिल्कुल भी आप लोगों को टाइम ख़राब नहीं करना है भाई, मतलब अगर आता है तो करो और नहीं आता तो जल्दी से आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये मतलब इसके अंदर तो टाइम आप लोगों को लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर जैसे कि नाइल नदी आप लोगों का इजिप्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो बाकी आपको 4 ऑप्शन में बताना है, ठीक है। इसमें तो मतलब क्या ही देखेंगे, मतलब बाकी सीजीएल के अंदर क्वेश्चन मैं बताऊँ ना, बाकी सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आप लोग के कंपैरेटिवली अदर एग्जाम मुझे लगता है कि ये वाले इजी रहते हैं, बट वो इजी शायद इसी वजह से डालता है क्योंकि आप लोग से वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज इसको ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट बन जाते हैं ना भाई। पता होगा तो कर पाएगा इंसान, नहीं पता होगा तो फिर कहाँ ही कर पाएगा, ठीक है, नहीं बन पाएगी बात। ओके, सो अब देखो 18 और 7 से मेरा 378 बनाया गया, 14 और 5 से मेरा 210 बनाया गया है। तो कैसे बनेगा ना, 2 छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर है ना, 18 378 7 है, 14 210 और 5। ओके, सो देखो 2 छोटे नंबर से मेरा एक बड़ा नंबर बनाया गया है। याद करो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक, है ना। बहुत डिफरेंस वाला मैं नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, बिकॉज 2 छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाया गया है, या तो एडिशन वाला लगेगा या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला। तो एडिशन वाला क्या है भाई कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, है ना, 8 7 15 25 हो जाएगा। 25 का यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीपल बनाया गया है, 29 है, सॉरी 19 है, 19 का कुछ ना कुछ मल्टीपल बनाया होगा। मल्टीप्लाई में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना किसी नंबर से कुछ ना बनाया होगा। जैसे कि 18 सत्ते की अगर मैं बात करता हूँ, 18 सत्ते 126 होता है ना, ठीक है। 12 3 की अगर मैं बात करूँ, बिकॉज 6 3 18 भी हो रहा है ना, तो 12 3 36 और 6 3 18 378 हो रहा है। ओके, सेम विद दिस गाइज, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 14 5 70 हो गया, 7 3 21, यानी कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, मीन्स बीच वाला नंबर मेरा 3 का मल्टीपल होगा। ओके, 4 2 6 5 4 9 ये नहीं हो सकता, 7 2 9 ये नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज 3 का मल्टीपल ही नहीं है ना ये। ओके, 15 निम्न 135 इंटू में 3 करता हूँ, 5 13 39 5 15, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अभी वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 2 3 17, 2 तीनों ही प्राइम नंबर है मेरे पास, 5 2 और 21 मेरे पास एक प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो प्राइम नंबर वाला तो यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा। सो 2 3 से मुझे 17 बनाना है, 5 2 से मुझे 21 बनाना है, तो कैसे बना सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर 2 या 6 कर लो, है ना, 2 3 या 6 कर लीजिए, बिकॉज 17 बनाना है ना मेरे, बिकॉज जब एक पैटर्न पे इस तरीके का क्वेश्चन बनाता है ना, तो वो बनाता है कि भाई उस सेम पैटर्न पे मैं क्वेश्चन रखूँ। जैसे 2 3 या 6 हो गया, 11 ऐड करा मैंने, 5 दूनी 10 करा, फिर मैंने 11 ऐड करा, वो मतलब सेम लॉजिक पे ही आप लोगों का क्वेश्चन बना दिया कि भाई 2 3 या 6 हो गया, मैंने 11 ऐड करा, है ना, 5 2 10 मैंने 21 ऐड कर दिया। तो 4 3 12, 11 ऐड करूँगा तो 23, यही मेरा आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, कुछ और भी बन सकता है क्या इसके अंदर गाइस, कुछ और भी बना सकता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 2 3 17 है, 5 2 21 है। ओके, सो अगर मैं ये सब नहीं देख पाता तो मैं क्या करता यार कि 2 छोटे नंबर है, एक बड़ा नंबर कोने में, 2 छोटे नंबर है, एक बड़ा नंबर कोने में, तो मैं वही चीज़ करता जो मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर करी थी। क्या करता मैं कि एक बार इसको में डिफरेंट, मतलब एक बार ये माइनस करके देखता, फिर मैं एक बार ये माइनस करके देखता, है ना। जैसे अगर मैं 3 माइनस करके देखता हूँ तो मेरा 14 आएगा, 2 8 16। अगर मैं 2 माइनस करके देखता हूँ तो 19 आएगा, नहीं है 5 का मल्टीपल, है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस करके देखता हूँ तो मेरा 15 आएगा, चलो मैंने 3 5 15 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 5 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना। 2 8 जा 16 हो गया, तो यहाँ पे 2 8 जा 16 है, यहाँ पे 3 5 15 है, यहाँ पे कोई सेंस बन रही है क्या, नहीं बन रही, है ना, कोई सेंस नहीं बन रही कि भाई 3 × 5 नहीं बन पा रहा। ओके, फिर मैं क्या करता, देखो मैंने यहाँ पे एक बार गैप लेके देखा,
नहीं बना, एक बार यहाँ पे गैप लेकर देखा नहीं बना, यहाँ पे दिए यहाँ पे देखा नहीं बना, है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉजिक बनता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर देखा है बनता है, बट यहाँ पे नहीं बना। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करके देखूंगा, है ना। 6 3 3 2 5 हो गया, है ना, 12 ऐड करूँगा, 5 6 7 हो गया, तो यहाँ पर मेरा कितने पास है गाइस, 21 और 3 14 ऐड करूँगा। 14 और 12 का क्या सेंस है, कुछ सेंस है 14 और 12 का नहीं है, ठीक है। फिर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, भाई 20 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करूँगा 23 आ रहा है। आप क्या बोल रहे हो सर, पकाओ मत, आगे बढ़ो पका नहीं रहा, मतलब समझा रहा हूँ कि आप लोगों को क्या क्या लॉजिक इसके अंदर सोचना है, मतलब किन किन लॉजिक्स पे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, वही लॉजिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जैसे 16 33 67 है, 67 है, 19 39 एंड 79 हो गया। सो डिफरेंस तो गाइज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, जैसे 3 और 4 3 7 होता है, यहाँ पे मेरा 10 का गैप है। ओके, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 7 मतलब यूनिट डिजिट 7 ऐड की गई है, यहाँ पर मेरा यूनिट डिजिट वही 0 ऐड की गई है। तो एक बार गैप देखो, मैं यहाँ पर जो लॉजिक लगाऊंगा ना, एक बार यहाँ माइनस करके देख लूँगा। देखो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करूँगा नहीं, बिकॉज सीधी सी बात है यार, इतना ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े नंबर थे, कोने में बड़े बड़े नंबर थे यार काफ़ी, है ना, बड़े बड़े नंबर थे, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। मैं क्या इनको मल्टीप्लाई करूँ, कोई सेंस बननी है इस बात की, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा वो अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो मैं क्या करूँगा भाई, एक बार यहाँ पे गैप लेके देख लो, जो भी अभी मैंने यहाँ पर बताया था वो सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पर करके देखूँगा। ओके, सो अगर मैंने यहाँ पे 33 का गैप लिया 67 में से, तो मेरा 34 आ रहा है, ठीक है। 34 16 दूनी 32 प्लस 2 मैं कर सकता हूँ, चलो ठीक है। अगर मैंने 40 करा तो 19 दूनी 38 प्लस 2, ठीक है, बन गया। देखो 34 है, 16 दूनी 32 प्लस 2, है ना, 19 दूनी 38 प्लस 2, बना ना 40, ठीक है। मीन्स इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, इन दोनों के बीच का गैप है। ओके, तो जैसे 22 दूनी 44 प्लस 2 के इन दोनों के बीच का 46 गैप आएगा, तो 5 41 और 46, यस, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाइनटीन 456 है, 6 है आप लोगों का, 16 है गाइस, 320 है और 5। ओके, 456 320 बीच में काफ़ी बड़ा नंबर है, बीच में बड़ा नंबर है, तो एक बार मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, है ना। 19 छिक्के 114 होता है, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, बिल्कुल 456, यस, ठीक है। मैं 16 पंजे 80 हो गया, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 320। तो चीज़ें उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को अब क्लियर हो रही होंगी ना, कि किस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके का लॉजिक लगाना है ना, क्या हमें देखना है। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को चीज़ें विजिबल होने लग रही होंगी। ओके, सो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। पहली बात तो मैं देख लूँगा कि भाई कौन कौन सा नंबर यहाँ पे 4 से मल्टीपल है। 4, देखो ये जो नंबर है 4 से डिविजिबल हो रहा है ना। अब जाहिर सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, यानी 4 से डिविजिबल है। ये तो 4 से डिविजिबल है ही नहीं, हटाओ, ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, ये मेरा 4 से डिविजिबल है ही नहीं, ठीक है। 19 चौक 76 होता है, ये थोड़े 78 थोड़ा ना होता है। तो ये दोनों तो मैंने वैसे ही कैंसिल कर दिए, है ना। 21 8 168 होता है ना, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 16 चौक 64, ये क्या चला गया, हटाओ 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 हटाओ, है ना। 18 निम्मे 162 होता है ना। 4 दूनी 8, देखो बन भी रहा है मेरा, यही होगा मेरा आंसर, 16 चौके 64, 4 दूनी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 से 145, यार मतलब ये तो क्या साफ साफ दिख रहा है कि स्केयर प्लस 1 है, स्केयर प्लस 1 है गाइस, स्केयर प्लस 1 है, ठीक है। या तो डायरेक्ट स्केयर लिख दिया, है ना। 484 माइनस 1 है, प्लस 1 चाहिए मुझे। 8864 नहीं होगा, 196 प्लस 1 197। 10 से 15 रिलेट करा गया है, 42 से 63 रिलेट किया गया है, तो 22 का रिलेशन किससे होगा। 10 इज़ रिलेटेड टू 15, 42 इज़ रिलेटेड टू 63, तो 22 का रिलेशन किससे है मेरा। ये दोनों मेरे 7 के मल्टीपल हैं, 7 6 42, 7 9 63, और ये दोनों मेरा 5 2 10, 5 3 15। कोई सेंस बन रही है क्या इस बात की, कोई सेंस नहीं बन रही। अच्छा, अगर ये 7 से मल्टीपल है, अगर मैं यहाँ पे 2 निकाल लेता हूँ बाहर,
है ना, मतलब एक कॉमन नंबर, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन नंबर है ना, तो इसको मैं 21 दूनी 42 भी कर सकता हूँ, ठीक है, 21 या 63 भी कर सकता हूँ। मुझे एक चीज़ समझ आ गई क्या, कि 5 2 10 होता है, मतलब इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, जैसे कि अब यहाँ पर है 11 दूनी 22, तो 11 तिया 33 होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे दिख गया एकदम साफ साफ, भाई देखो मुझे यहाँ से क्लिक करा और वही चीज़ मैंने आप लोगों को सामने बोली भी, ठीक है, कि ये तो 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं, ओके, और 7 के मल्टीपल पर हालांकि क्वेश्चन नहीं था, बट यहाँ पे फिर मैंने देखा तो चीज़ें बन जाती हैं, ओके, बस प्रैक्टिस करनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेमरिटी। टेमरिटी का मतलब पता है क्या होता है, अगर इंग्लिश वोकेबलरी की बात करते हैं, टेमरिटी का मतलब होता है गाइस दुस्साहस, मतलब कुछ ऐसा बोल्ड वगैरह अगर कोई बंदा काम कर ले, है ना, अगर कोई बोल्ड वगैरह का है ना, टेमरिटी दुस्साहस वगैरह आप लोगों ने इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर पढ़ा भी होगा, है ना। शाइनेस, ठीक है, मतलब ये थोड़ा बोल्ड वाला आ गया, ये शाइनेस हो गया। पिक, है ना, ये थोड़ा चटपटा टाइप इस तरीके से, है ना, थोड़ा इन सब चीज़ों में आता है। तो एंगर तो हो नहीं सकता, ऑफेंस भी नहीं हो सकता, रिसेंटमेंट भी, मतलब ये गुस्से वाली चीज़ें ही होती हैं, है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन से करा है भाई, डिलाइटफुल, है ना, शांत, बिकॉज यहाँ पे अपोजिट लिखा था ना, एंटोनियम्स लिखा था, यहाँ पे एंटोनियम था गाइस। 7 9 48 है, 6 8 42 है, 7 9 48 6 8 42। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? हाँ जी, 6 8 42 7 9 48। तो देखो 2 छोटे नंबर हैं, 2 छोटे नंबर है, बड़ा नंबर है, तो कैसे करूँगा? या तो इन दोनों को ऐड करने के बाद बनाऊँ भाई 48, है ना, इन दोनों को मैंने ऐड करा फिर 42 बनाऊँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा, है ना। 6 8 था 48 हो गया, 7 9 से 63 हो गया, बट यहाँ पे 48 है, 48 में से चलो मैंने 6 माइनस करा, ये वाला नंबर मैंने माइनस कर दिया, बट 7 9 से 63 में से अगर मैं 7 माइनस करूँगा मेरा 48 थोड़ी ना बन पाएगा, ठीक है। 9 7 16 16 3 48 हो रहा, 8 6 14 14 14 3 42, वाह बन गया ना। 9 7 16 हो गया, 16 3 48 ये हो गया, 8 6 14 14 3 42, ठीक है। यानी कि नंबर मेरा 3 से मल्टीपल, 3 से डिविजिबल होने हैं। 7 4 11 ये नहीं हो सकता 3 से, 7 2 9 6 5 11 ये नहीं हो सकता 3 से डिविजिबल, ठीक है। ये मेरा कितना हो गया 24, 24 से 72 ही होता, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। 22 इंटू 3 नहीं हो सकता, 66 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 58 62 ज़्यादा बड़े बड़े नंबर है नहीं, तो इनके बीच का, और प्राइम नंबर भी नहीं है ये, तो मैं, आप लोग खुद बताओ कि अब इसके बीच में क्या लॉजिक लगाऊं मैं, हैं, इनके बीच में मैं क्या लॉजिक लगा सकता हूँ? मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा कि यार मैं डिफरेंस लेके देख लेता हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े नंबर है नहीं बिकॉज, ओके। तो डिफरेंस लेने से पहले भी ना एक बार देख लिया करो कि यहाँ पे, मतलब जैसे यहाँ पर -1 हो रहा है ना, कि यहाँ पे -1 हो रहा है, जी बिल्कुल -1 हो रहा है। जैसे 9 से अगर मैं 8 पे जाता हूँ, यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट, है ना, डिफरेंस के गैप में भी हमेशा ना यूनिट डिजिट वगैरह देख ले करो। जैसे अगर मैं -1 करता हूँ, 9 में से 1 माइनस करता हूँ 8 आएगा, 4 में से 1 माइनस करूँगा 3 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 8 में से यहाँ पे 6 माइनस कर रहा हूँ, और 13 में से अगर मैं 6 माइनस करूँगा, बिल्कुल देखो यहाँ पे डिफरेंस का लॉजिक ही लग रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 माइनस करा है, यहाँ पर मेरा 1 माइनस हो ही नहीं रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो 1 माइनस हो रहा था ना। 7 से 6 हो गया, 6 से 5 हो गया, 3 से ये भी नहीं हो रहा, ऑप्शन बी और सी में से कोई होगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 6 माइनस किया गया, 6 माइनस किया गया है ना, यहाँ पर भी आपका 6 माइनस किया गया है, तो 15 में से 6 माइनस करो, यस अब मेरा 9 आएगा, है ना। 6 में से 6 माइनस करो तो वो थोड़ी ना आएगा, 1 थोड़ी ना आएगा, 0 आएगा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देख लीजिए आप, ये तो कंपैरेटिवली ईजी होते हैं, एनालॉजी के अंदर ये कंपैरेटिवली ईजी होते हैं गाइस। सो 2 1 3 11 अपोजिट तो नहीं है ना, देख लिया करो पहले ही। जैसे आप लोग इन क्वेश्चंस के अंदर प्राइम नंबर पहले ही देख लेते हो ना, है ना, तो इस क्वेश्चंस के अंदर भी आप लोग अपोजिट लेटर्स पहले ही देख लिया करो कि भाई अपोजिट तो नहीं है, बी वाई का, ए जेड का, ठीक है। 3 3 2 9, ओके। हालांकि यहाँ पे 1 + 2 प्लस चलो -1 दिख रहा है, बट चीज़ें फिर भी कंफर्म नहीं होती है ना, इसलिए लिख लिया करो। 5 19 20 21 7 18 एंड 18, सो 23 15 18 11, ओके। सो
+1 क्या है, +2 क्या है, -1 माइनस +1 +2, ठीक है। यहाँ पे -1 क्या है, +2 क्या गया है। सो यहाँ पे क्या था आप लोगों का, K11 था, I9 था, -2 को होगा ना, 9 2 11, यहाँ पे भी तो -2 ही है। ओके, सो -2 करूँगा, I9 आ जाएगा, I कहाँ पर है, सब जगह ही I है। ओके, +1 करूँगा, यहाँ पे X आ जाएगा, X एंड I, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाला चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। Q, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हालांकि अगर आप लोग ये सारे भी एक बारी में लिख लोगे तो ऐसी आफत आ नहीं जाएगी, ठीक है, कि आप लोगों ने जैसे यहाँ पे X लिखा, यहाँ पे आप लोगों ने Q लिखा, ये कितना ही टाइम लगता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। 25 से 300 यहाँ पे लिखा, 340, तो अब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि सर क्या ही लॉजिक बनेगा इसके अंदर, बता दो मुझे क्या करा मैंने ये। अब मतलब कुछ चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं आप लोगों को, जैसे लाइक 25 है, 300 है एंड 6 हो गया यहाँ पर, एंड दिस इज गाइज 19 एंड 342 एंड दिस इज 9। सो बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। 25 छिक्के 150 इंटू 2, 300 हो गया। 19 निम्न 171 इंटू 2, ठीक है। 17 सत्ते 119। अब देखो इंटू 2 है, सारे 2 के मल्टीपल है, खैर ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट मेरा 8 आ रहा है, ठीक है। 24 पंजे 120 इंटू 2 करूँगा, नहीं होगा, ठीक है। 18 8 144, यही है ना। 14 7 98 होता है, इंटू 2 करूँगा, यूनिट डिजिट मेरा 6 आएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरा 4 है, हटाओ इसको। ओके, सही वाला करें। 4 15 25 16 1 11 2 17 13 14 3 25 12 21। हाँ जी, तो अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैं करता हूँ, सर मैंने 12 कर दिया, तो यहाँ पे क्या 12 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप लोग सपोज़ अगर आप लोग ये नहीं लिखते ना, तो आप लोगों को 12 ना बड़ा ऑड सा लगता है कि यार इतना बड़ा नंबर कैसे ऐड किया गया है, बट एक्चुअली ऐड किया गया है, यहाँ पर भी 12 ऐड हो रहा है, ठीक है। बट अभी कंफर्म नहीं, अभी हम और देख लेते हैं क्या कुछ लॉजिक बन रहा है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर 11 है, ठीक है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे तो चलो 12 ऐड किया गया है, ओके। सो क्या यहाँ पर 12 ऐड किया गया है, तो अब आप लोगों को ऐसा दिखेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू ना आप लोग सेकंड साइकिल के अंदर लिख लो। सेकंड साइकिल के अंदर इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं भाई, 26 + 11, ठीक है, 37 है। 37 के अंदर 12 ऐड किया गया, तो यहाँ पर मुझे मिल गया। अच्छा देखो, यहाँ पर आपका 1 इसके अंदर सेकंड साइकिल के अंदर वैल्यू 27 होती है, तो यहाँ पर भी 12 ऐड किया गया, तो हर जगह आपका 12 12 ही ऐड किया गया है, ठीक है। अब जैसे इसकी सेकंड साइकिल के अंदर वैल्यू लिखूँ तो 26 + 3 29 हो गया, क्या 12 ऐड किया गया, बिल्कुल हर जगह आप लोगों का 12 ही ऐड किया गया है। 9 2 11 21 यू ही हो जाएगा आप लोगों का, ओके। अगर मैं यहाँ पे 12 x 24 हो गया, UX, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 121 से 93 है 214। इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब इतने बड़ा नंबर है नहीं जो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाऊँ, ओके। यानी दिस इज़ 121 गाइज एंड 93 एंड दिस इज़ 214, 115, 87 एंड दिस इज़ 202। हाँ जी, तो देखो इतना बड़ा है नहीं, तो या तो गैप लगेगा, डिफरेंस लेके देख लूँगा मैं, डिफरेंस लेके देख लूँगा, नहीं तो मैं क्या करूँगा भाई, एक बार इसमें से ये देखो कोने में एक बड़ा नंबर लिखा गया, कोने में एक बड़ा नंबर लिखा गया, तो एक बार 93 निकाल के देखूँगा कुछ बनेगा, एक बार 121 निकाल के देखूँगा कुछ बनेगा, ओके। तो पहले मैं यही करके देख लेता हूँ ना, पहले 93 अगर इसमें से निकालता हूँ बाहर, या पहले अगर 121 निकालूँ बाहर, वरना 121 निकालता हूँ ना, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं 121 अगर बाहर निकालता हूँ तो 9 2 11 होता है अगर, ठीक है। तो 93 देखो, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरा 214 बन रहा है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने एडिशन वाला क्यों नहीं लगाया, देखो ना, अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकाला है तो वो अब मेरे को समझ आ गया ना कि भाई एडिशन वाला ही लॉजिक लग रहा है। 7 5 12 यूनिट डिजिट 2 आ रही है ना, 7 5 12 यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, ये नहीं हो रहा, यूनिट डिजिट मेरी 4, ठीक है। और यहाँ पे 204, मतलब 9 20 होएगा ना, ये 9 4 13, सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब वाला क्वेश्चन देखें,
62 आपका 79 से रिलेट कर रहा है, 98 आपका 119 से रिलेट कर रहा है। तो छोटे देखो यार, जब भी आप लोगों को ना, मतलब हालांकि इस क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाले जो एनालॉजी बना रखी होती है, इसके अंदर इस तरीके से पूछा जा रहा है कि स्केयर वगैरह के आसपास का कुछ लॉजिक। जब भी आप लोगों को कोई भी नंबर, वैसे भी इन जनरल आप लोगों को स्केयर के आसपास के नंबर पता होने चाहिए, बिकॉज वो होता क्या है, स्केयर के अंदर से कोई नंबर माइनस कर देगा समथिंग, स्केयर के अंदर कोई समथिंग नंबर ऐड कर देगा। जैसे अगर मैं 64 है, 64 के अंदर से अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो आप लोगों का 62 आ जाएगा। इसी तरीके से 81 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास 79 आ जाएगा, बिकॉज है ना। अब यहाँ पे देख पा रहे हो 8 का स्केयर -2, 9 का स्केयर -2, यानी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के अंदर से 2 माइनस किया गया है, ठीक है, उनके स्केयर में से 2 माइनस किया गया है। ओके, 100 यानी 10 स्केयर -2 है ना, 11 स्केयर -2 करा गया है। ओके, सो 14 ये क्या है भाई, 4 का स्केयर -2। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर है 10, 11, 8, 9, तो इसका अगला नंबर कौन सा हो जाएगा 5, तो 25 - 2 23। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आए आप सभी को? क्लियर है? हेलो। स्वीटी का रिलेशन इससे है, सॉल्टी का रिलेशन इससे, ड्रिंक का किससे होगा? तो यहाँ पे तो स्वीट है, स्वीटी नहीं है, स्वीट है, SALTY, सॉल्टी, ASLYT। तो ड्रिंक का कोड क्या होगा ना? तो मैंने देखो एक में ही नहीं, देखो मैं दोनों चीज़ें साथ के साथ में दूँ। SA यहाँ पर आ गया, L यहाँ पर आ गया, चलो E भी यहाँ पर आ गया होगा। ओके, तो ये लॉजिक लगाया गया भाई, RDIKN, RDIKN। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 173 इज रिलेटेड टू 46, 148 इज रिलेटेड टू 196। तो क्या यहाँ पर बन रहा? ठीक है, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है भाई, मुझे 48 ही ऐड किया गया है। ओके, सो यहाँ पर क्या ऐड किया गया? 46 और 27, 6 और 7 6 13, 73 ही ऐड किया गया है। सो लास्ट वाला, जैसे यहाँ पर 48 लिखा है तो 40 ऐड कर दिया, 73 लिखा है तो 73 ऐड कर दिया लास्ट में, यही होगा भाई। अगर मैं 42 ऐड करता हूँ तो 184 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 9 दूनी 18 होता है यूनिट डिजिट, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, इन दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है। तो 27 अगर मैं 54 आएगा, है ना, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये मेरा आंसर ठीक है। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 280 जस्ट 140 का डबल है ना, 186 93। कितना आसान क्वेश्चन है ये तो। यहाँ पे सीधा सीधा इंटू 2 किया गया है, सीधा सीधा इंटू 2 किया गया है ना। 5 2 10, 9 2 18, ऑप्शन ए। 5 2 10, 9 2 18, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं होगा, सीजन 9 भी नहीं होगा। समर इज रिलेटेड टू सीजन इन द सेम वे कॉटन इज रिलेटेड टू क्लोथ होगा इसका आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, बिकॉज एनालॉजी के अंदर आप लोगों की जीएस भी घुसा दी जा रही है, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी। हालांकि ये चीज़ तो पहले से मैंने आप बताई आप लोगों को, वर्ड एनालॉजी के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, जीएस और सिलोज्म वगैरह, एंटोनिम्स ये सब आता ही है। ओके, बट पहले नहीं देता था, अब उसने दे दिया है। ये वाला क्वेश्चन देखो यार, यहाँ पे साफ दिख रहा है 8 की क्यूब है, 12 की क्यूब है, 15 की क्यूब 33 75 होता है। सी ये तो साफ साफ है। अच्छा, यहाँ पे देखो आप लोग, 18 1 20 5, 19 3 23 9, 8 9 7 8, 9 11 10 12, 15 16 5 14। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं इस चीज़ में, लिख लिया करो। 1 + 1 क्या है, 1 + 1 किया गया है, +2 किया गया है, +2 किया गया है, +3 किया गया है, +3 किया गया है, +4 किया गया है, +4 किया गया है, 1 2 3 +4। 1 अगर मैं ऐड करूँगा 15 P 16 हो जाएगा, +2 करूँगा R 18 हो जाएगा, +3 करूँगा H 8 हो जाएगा, +4 करूँगा आप लोगों का R 18 P R H 4। ओके, है ना। सो ये जो लिखा गया है ना आप लोगों का, वो 8 17 35 है, 23
47 एंड 95 है, ठीक है। सो एक्रीमोनी रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो विल्ड का मुझे यहाँ पर बताना कि सर क्या होगा, ओके। तो एक्रीमोनीस का मतलब होता है भाई, एक्रीमोनी यानी कि एक तरीके से मतलब गुस्सा उस्सा होता है ना, एक्रीमोनियस है ना, एक्रीमोनियस गुस्से वाला बंदा। ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत वगैरह, है ना। एक्रीमोनियस होता है आप लोगों का गुस्से वाला, और ये आप लोगों का इंसानियत होता है। इसका क्या बनेगा? इसको आप लोग देख लीजिएगा, अभी तो मेरे को भी इसका वो गैप याद नहीं आ रहा यार, ठीक है। इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा ना, ठीक है, इसका क्या था, ओके। मतलब अगर हिंदी के अंदर होता तो मैं कर देता ये, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे दिक्कत करेंगी, ओके। सो अब इसका तो मैं क्या ही बताऊँ, देख लेना, ओके। मतलब ये भी मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही सोल्व वगैरह कर रखी होगी, मैंने नहीं करी पहले सोल्व, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो, ओके। जस्ट आप लोगों के करवाते वक्त ही कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो 8 17 है, 35 है, 23 है, 47 है, 95 है। सो यहाँ पे देखो मुझे दिखा भाई 8 दूनी 16 प्लस 1, है ना। 23 दूनी 46 प्लस 1, 17 दूनी 34 प्लस 1, है ना। और 94 प्लस इंटू 2 94 हो जाएगा, प्लस 1 95। 9 दूनी 18 प्लस 1 नहीं बनेगा। 12 दूनी 24, 13 ये भी नहीं होगा। 16 दूनी 32 यही होगा। ओ सॉरी, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। 186 इज रिलेटेड टू 103। 73 इज रिलेटेड टू 56। क्या ही है, जैसे अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, यानी डिफरेंस सेम है भाई इनका। देखो ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरा 3 ऐड हो रहा है, ओके। सिर्फ यहाँ पर ये जो यूनिट डिजिट 3 ऐड हो रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। बट एक बार मैं फिर भी करके देख लेता हूँ, क्या पता कुछ और हो, ओके। सो 186 है, 103, 156 है, 73, 3 है, 8 7 15 होता है, 3 है और 8 है, या 83 वही 83 इसके अंदर ऐड करो, वही 95 ही होगा। वाह, बोला ना मैंने, यही होगा। लेविश का मतलब होता है भाई लेविश, है ना, लेविश अपार्टमेंट, जो सजा धजा, वो बहुत मतलब महंगा टाइप की चीज़ होती है ना, ठीक है। लेविश वही होता है। और ओस्टर होता है भाई कुछ मतलब नेगेटिव, मतलब सख्त टाइप का ना, बेकार सा, इस तरीके से यही होता है ना ओस्टर, ठीक है। ओस्टर मतलब जब मैं प्रिपरेशन में था तो वो तेरे सर इस तरीके से मैंने इस चीज़ को याद करी थी, ठीक है। तो ओ लेविश का मतलब होता है भाई मतलब लेविश इज़ रिलेटेड टू ओस्टर, ओ तेरे सर, है ना, इस तरीके से। प्रीजुडाइज्ड, है ना, प्रीजुडाइज्ड इज रिलेटेड टू इम्पार्शियल होगा इसका, ठीक है। एक बार देख लेना इसका इम्पार्शियल होगा क्या, ओके। अभी वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, 20 18 20 18 1 14 5 18 हो गया, ठीक है। 22 20 3 9 17 8 21 18 1 4 1 सॉरी 18 1 4 1, ये क्या है, I9 है ये, 1 14 20, है ना, 20 3 6 9 4 17 23। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है भाई +2 +2 +2 +2 तो नहीं है,
N14 Q17 +2 E5 होता है ना, R18 +3 है यहाँ पे, वाओ 8 3 11, लास्ट वालों में +3 चल जाएगा इस +3 है ना। और यहाँ पर एज इट इज़ आ गया, फिर यहाँ पर आप लोगों का +2 वाओ। सेम विद दिस यहाँ पर हम लगा लेंगे, ओके। N14 है, +3 कर दूंगा मैं, Q17 हो जाएगा। Q तो हर जगह ही है आप लोगों का, लास्ट वाले तो क्या ही चेक करूँ, हर जगह सेम है लास्ट वाले तो यार, हर जगह सेम है। +2 कर लो, E5 हो गया, इसी इन दोनों पे है। अब लास्ट एक और चेक कर लूँगा, U21 होता है, W23 EW, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। OR का मतलब ये बना दिया गया है, बिग का ये है, तो मुझे बताना है क्या होगा। अच्छा देखो, O15 होता है, N14 होता है, P16 होता है, यानी कि एक इसके पीछे वाला एक आगे वाला नंबर लिखा गया है। U21 है, V20 है, T20 है, V22 है, यानी एक इसके पीछे वाला एक आगे वाला नंबर लिखा गया। तो सेम विद दिस मैं यहाँ पे भी करूँगा भाई। F6 होता है, O15 होता है, R18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका E5 होगा और G7 हो गया, EG, ठीक है। N14 P16, Q17 S19, EG NP QS, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑस्टेमेलेशिया है ना, मतलब कुछ बीमारी होगी भाई हड्डियों से रिलेटेड कि भाई कैल्शियम की वजह से ये हो जाता है ना, मतलब ऑस्टेमेलेशिया हो जाता है ना, बीमारी वगैरह हो जाती है कैल्शियम की वजह से, ऑस्टेमेलेशिया हो जाता है, ओके। सो बाकी फिर अब मुझे बताना है भाई कि स्टमक से ब्लाइंडनेस होगी क्या, ब्लाइंडनेस, आयरन से अनीमिया, बिल्कुल ठीक है, हार्ट से कार्डियोवास्कुलर, लंग से ट्यूबरक्लोसिस। मोस्ट एक्सप्रेस्ड आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि सर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस्ड कौन सा लग रहा है, तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि कार्डियोवास्कुलर, मैं सही बताऊँ, मेरे को ना यहाँ पे अनीमिया लग रहा है यार, अनीमिया, आयरन से जो बीमारी होती है अनीमिया, बिकॉज यहाँ पे सीधी सीधी बीमारी है आयरन अनीमिया, ठीक है। ऑलराइट, सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये नहीं है, देखो यूनिट डिजिट देखो आप लोग, 7 9 से 63 है ना, मतलब यूनिट डिजिट मेरा 3 आ रहा है और 9 9 से 81, यानी यूनिट डिजिट मेरा 1 आ रहा है। मतलब यूनिट डिजिट अगर सेम आ रहा है, जैसे 17 निम्न 153 होता है, इसके अंदर अगर मैं 100 ऐड कर देता हूँ तो मेरा 253 आ जाएगा, ठीक है। 171 के अंदर अगर मैं 100 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 271 हो जाएगा। सेम विद दिस गाइज, यहाँ पर जैसे कि 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 ऐड कर दिया गया है, तो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो यूनिट डिजिट तो मेरा सेम ही रहेगा ना, 9 यहाँ पे 9 आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 23 निम्न 207 और 7 सीधा ही आ गया, बट यहाँ पे 100 ऐड कर भी तो करना है मुझे, 9 दूनी 18, यहाँ पे नहीं होगा, यही होगा मेरा आंसर, और क्या होगा, ठीक है। 189 हो रहा है, ठीक है, 100 अगर मैं ऐड कर दूँगा 289 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हेलो, हाँ वो क्लियर है मेरी। सो यहाँ पर आपका 66, 57, 48 है, 94, मतलब नंबर्स तो यार ज़्यादा गैप है नहीं इनके बीच में, 66 है, 57, 48, 97, 85 एंड दिस इज 76 गाइस। सो गैप ले लीजिए ना, गैप लीजिए आप लोग इनके बीच का। तो अगर मैं यहाँ पर गैप लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा 7 2 9, ठीक है। अगर यहाँ पर इनके बीच का गैप लेता हूँ तो 6 3 12, 6 3 9, क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 3 12, 5 4 9 का गैप हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये क्या है मेरे पास 94 है ना, ठीक है। यहाँ पर भी 9 9 का गैप आ रहा है यार, ठीक है। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी तो देख सकता था, +1 किया गया है, +1 किया गया है, +1 है, +1 है, ये चीज़ मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ, पता नहीं क्यों मैंने अभी यहाँ पर गैप ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो +2 हो रहा है, नहीं होगा, +1 होना चाहिए, +1 है, ठीक है। ये नहीं हो रहा, +1 है, +1 नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। देख लीजिए 9 9 का गैप हो जाएगा, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, सीधा सीधा दिख रहा है भाई, 14 का स्केयर ये लिखा गया है,
ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का 10 माइनस कर दिया गया है, और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ आप लोगों का कितना माइनस कर दिया गया है, आप लोगों का 14 माइनस कर दिया गया है ना, ठीक है। सेम विद दिस अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई स्क्वायर लिखा गया है, कितना माइनस कर दिया गया है, 10 माइनस कर दिया गया है, और यहाँ पर आप 15 माइनस कर दिया गया है। अच्छा देखो 14 ये वाला नंबर है जो आगे वाला नंबर है, और ये 15 ये आगे वाला नंबर है, मतलब 15 आगे वाला नंबर जस्ट माइनस कर दिया गया है। सो यहाँ पर क्या 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। वाह, ये तो देखो सीधा देख नहीं रखा, -10 है, -10 है, ये प्लस का 10 कर दिया, माइनस का 10 करना है, माइनस का 10 है। तो क्या 9 माइनस करा गया इसके अंदर से, जैसे 9 तो 11 कर लेते हो, 71 हो रहा है, यही होगा यार, ठीक है। मैं अपोजिट चल दिया ना, 662 के अंदर मैंने 9 ऐड कर दिया, 71 हो रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, 18 दूनी 36 होता है, 15 दूनी 30 होता है, 22 44 22, और मतलब हर जगह डबल डबल है भाई। यहाँ पे डबल है, यहाँ पे भी डबल है, डबल डबल डबल, एंड यहाँ पर नहीं है, बस एक ही कैंसिल कर पाया मैं। ओके, अगर यहाँ पे देखता हूँ 28 और 7 35 ऐड किया गया है। ओके, एंड यहाँ पर भी 35 ऐड किया गया है। 8 5 13 बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा बिकॉज यूनिट डिजिट वो 3 आता फिर, और यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 आता, यही होगा मेरे पास। सॉरी, यहाँ पे क्या करा मैंने, 35 ऐड करना है ना, मैंने 33 क्यों ऐड करा यार, यहाँ तो मैंने कैंसिल कर दिया था, 35 ऐड करना है ना मुझे, तो बट यहाँ पे 25 है, चलो ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 35 ऐड करूँगा तो 6 3 9 6 5 11 ये होगा भाई। अगर मैं 35 ऐड करता हूँ तो मतलब 8 3 11 और 8 5 13 123, 6 3 9 6 5 11, ये क्या बात हुई। ये तो 2 क्वेश्चन 2 लॉजिक मेरे सही बैठ रहे हैं, मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। एक बार ढंग से देखो ना, कुछ कैलकुलेशन में कर रहा हूँ क्या। यहाँ पर मेरा 35 ही तो ऐड किया गया है, 35 है ना, 28 और 8 और 7 15, 35 ऐड किया गया है। सो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे। ये इसका डबल है, इसका डबल है, 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स गाइस, तो 44 88 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स है ना, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 11 16.5 है गाइज, 22 हो गया। ओके, 14.5 20 एंड 25.5। सो नंबर ज़्यादा बड़े बड़े हैं नहीं, है ना, तो सीधा गैप लेके देखो, 5.5 का गैप है। ओके, 4.5 और 2 6.5 का गैप है। ओके, 5.5 का गैप है, यहाँ पे मेरा 5.5 का गैप है। ये तो मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, और सॉरी 3.5 और 5.5 का गैप होगा ना, 5.5 का गैप हर जगह। सो यहाँ पर नहीं है 5.5 का गैप, है ना, 8 5 13 5.5 का गैप है। ओके, और 5.5 यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये एक जनरल नॉलेज और जो वोकैबलरी वाले पे बेस है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या बनेगा। ये जनरल नॉलेज और आप लोग की वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी तो आप लोग इजीली कर पाओगे। वैसे अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से करूँ तो शायद इसका आंसर कर पाऊँगा, जैसे ड्यूलिप ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है, ड्यूरेंट तो फुटबॉल से रिलेटेड होती है ना, ये तो ध्यानचंद ट्रॉफी बैडमिंटन से रिलेटेड है ही नहीं भाई, ठीक है। आगा खां ट्रॉफी होगा इसका आंसर, है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन देगा हॉकी, ठीक है। बाकी एक बार आप लोग चेक करिएगा इसका। ओके, सो इस वाले क्वेश्चन पर आ लीजिए आप लोग। +2 किया गया है, -4 किया गया है, +2 किया गया है, -4 किया गया है ना, 8 7 15 होता है। यहाँ पे 9 क्यों ऐड कर दिया यार, ये क्या बात हुई। यहाँ पर 7 ऐड कर दिया, यहाँ पे 9 ऐड कर दिया। 7 और 9 का क्या लॉजिक है, चलो 7 और 9 का तो कुछ लॉजिक नहीं है, बट यहाँ पे जैसे कि अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 दूनी 16 -1 इंटू 2 करता हूँ 20 -1, लास्ट में इंटू 2 माइनस बने, 9 दूनी 18 -1, यहाँ पर -2 किया गया, 9 दूनी 18 -1 नहीं है, 12 दूनी 24 -1 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है -1, 9 दूनी 18 -1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बोलोगे सर ये तो क्या ही क्वेश्चन है। A1 12 23 14 25 J10, 3 14 25 16 1 12
4 5 16। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ मेरे 13 ऐड किया गया है ना, यहाँ पर भी 13 ऐड किया गया, तो 13 अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो Q 17 हो जाएगा। Q यहाँ पर भी R यहाँ पर है। सो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 13 ऐड किया गया, तो यहाँ पर भी 13 ऐड किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या 13 ऐड किया जाएगा, बिकॉज ये 27 है, तो यहाँ पे भी 13 ऐड किया गया है। ओके, सो यहाँ पर तो 13 आपका माइनस कर दिया, यहाँ पर भी 13 माइनस कर दिया, तो 13 में माइनस कर दूंगा, C 3 आएगा, है ना। QRC, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग गाइस, 34 है, 17 है आप लोगों का, 27 हो गया, 42, 21 एंड 31। यहाँ तो मुझे दिख गया भाई साहब, आधा करा गया है, यहाँ पर भी आधा क्या है, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। ओके, और अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 10 ऐड कर दिया। वाह, ठीक है। जब भी आपका कोई मल्टीपल लिखा हो, जब भी कोई आधा वगैरह करा हो ना, तो एकदम दिख जाना चाहिए आप लोगों को। जैसे 21 मुझे एकदम साफ साफ दिख गया था, 42 का आता है, वरना मैं फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट लॉजिक लगाता है यार, है ना। मैं या तो गैप देखता इनके बीच का, ओके, फिर एक मतलब ये कोने में एक बड़ा नंबर है तो एक नंबर माइनस करके देखता मैं, है ना, बनता मेरा तब भी कुछ ना कुछ। ओके, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे जब दिख रहा है भाई साफ साफ, 16 दूनी 32 होता है, हटाओ, 23 दूनी 40, ठीक है, 27 दूनी 54, ठीक है, ये भी नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या किया गया था, -10 किया गया है, ये भी नहीं होगा, सॉरी +10 किया गया है इधर की तरफ जाते हुए, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पल का मतलब अबुंडेंट होता है यार, मतलब एम्पल तो काफ़ी भर के मात्रा में होता है ना, अबुंडेंट सिनोनियम लिखा गया है इसका। तो सब्सटेंशियल भी आपका स्कार्स तो नहीं होगा ना, ये अपोजिट लेटर हो गया, अपोजिट हो गया। कंसिडरेबल, मियागर भी नहीं हो सकता, वेनरेबल या फिर कंसिडरेबल इसका आंसर होगा, ठीक है। वेनरेबल, कंसिडरेबल ही ठीक है, बिकॉज सब्सटेंशियल है, कंसिडरेबल करेंगे, है ना। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल होता है, सस्टेन होता है जारी रखना, है ना, सस्टेन होता है आप लोगों का जारी रखना। सब्सटेंशियल आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं, है ना। कंसिडरेबल ही होगा, है ना, ठीक है। बाकी आप लोग ये बात देखिएगा, 3 का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौके 64, 4 देखो 3 का क्यूब -27, जैसे 27 में से 2 माइनस करूँगा 25 आ जाएगा, 64 में से 2 माइनस करूँगा आपका 62 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे 9 का क्यूब होता है, ठीक है, 729 में से 2 माइनस तो कर ही नहीं पाऊँगा ना, है ना। यहाँ पे तो ऐड किया गया है, 125 - 2। ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन गाइस। सो 7, 14, 23 का रिलेशन है, ठीक है, 4, 11, 20 का रिलेशन है। तो यहाँ पर जैसे 7 2 ज़ा 14 लिखा गया ना, 7 दूनी 14 किया गया है, डबल किया गया है, बट यहाँ पर उसके दूसरे केस के अंदर ऐसा नहीं ना, 4 को 11 से डबल तो नहीं किया गया। ओके, सो एक बार हम गैप लेके देख लेंगे, बिकॉज नंबर के ज़्यादा बड़े तो है नहीं, ठीक है, बिकॉज 14 2 ज़ा 28 पे यहाँ पे आ गया, है ना। सो 7 का गैप है यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 7 का गैप है ना, यहाँ पे देखता हूँ तो 6 3 9 का गैप है, और यहाँ पर भी आपका 9 का गैप, 7 और 9 का गैप है ना। 9 5 14 होता है, नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये ऐड ही किया गया है, तो यहाँ पे तो छोटा नंबर है। 9 2 11 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, यही है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो आप लोग, ये यार ये 27 है आप लोगों का, 405 हो गया, 3 23 690 एंड 6। ओके, सो काफ़ी बड़ा नंबर है ना, बीच में काफ़ी बड़ा नंबर है, तो भाई मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 3 दूनी 6 7 या 21 हो गया, अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 405 आ जाएगा, 4 5 20 सॉरी 8 5 44, 5 1 5, है ना। 23 छिक्के आपका 138 होता है, 6 ही है ना, हाँ। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 13 पंजे 65 हो गया गाइस, 8 5 40, 690 हो गया, यानी बीच वाला नंबर 5 से मल्टीप्लाई होना है, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बीच वाला नंबर 5 का मल्टीपल है, यही होगा, ठीक है। फ्री वॉल बेगिए गाइज आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैं वो कैब वगैरह वाले नहीं करवा रहा, वो कैब जीएस वाले सीधा अपने देखते हैं रीजनिंग के, ठीक है। 16 40 आपका 100 से रिलेट कर रहा है, 8 20 50 किससे रिलेट करेगा। ओके, 16 40 और 20 मतलब 100, तो इंटू 2 + 20 हो सकता है क्या, 4 दूनी 8 प्लस, है ना, इंटू 2 + 10 है आप लोगों का यार, है ना, 40 + 10, ये आपका चलो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 8 दूनी 16 + 4,
ठीक है, 8 दूनी 16 प्लस 4, यहाँ पे 16 दूनी 32 प्लस 8 हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझ आ गई यार, क्या, यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ आई कि इंटू 2 प्लस 8 है, 8 इसका हाफ है, इंटू 2 प्लस 4 है, 4 इसका हाफ है, इंटू 2 प्लस 20, 20 इसका हाफ है, इंटू 2 प्लस 10, 10 इसका हाफ है। ओके, तो क्या करूँगा गाइस, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 60 हो जाएगा, 60 का अंदर मुझे 15 मल्टी ऐड करना पड़ेगा, नहीं हो रहा ना, ठीक है, ठीक है, मतलब ये जो क्या है इसका मतलब ये जो 85 है, 185 है, वो इंटू 2 यानी कि आपका 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 प्लस 37, 8 7 15 यानी 185 यार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया, वरना ऑप्शन एलिमिनेशन में यहाँ पे भी लगाता, यहाँ पे भी लगाता, जैसे बाकी क्वेश्चनों में लगा रहा हूँ। ओके, सो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है 148, 126, 104 हो गया, 98, 76 एंड 54। ओके, गैप ज़्यादा है नहीं तो मैं डिफरेंस ही लेके देख लूँगा, -2 -2 -2 है ना, -2 -2 -2 क्या गया ना, -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 नहीं है, -2 -2 है ना, -2। ओके 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 ओके, देखो सब जगह अब मुझे यहाँ पे डिफरेंस लेके ही देखना पड़ेगा। ओके, यूनिटी से काम नहीं बना तो मुझे डिफरेंस लेके ही देखना पड़ेगा। ओके, ये 22 का गैप है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पर भी 22 का गैप आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो गाइस यहाँ पे भी 22 का गैप है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गैप ऑफ 22। ओके, सो यहाँ पर आपका 22 का गैप नहीं है भाई, इन दिस आप लोगों का 22 का गैप नहीं है, ठीक है। इधर देखता हूँ मैं तो आप लोगों का 22 का गैप है ये, और ये भी आप लोगों का 22 का गैप है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। वैकेंट ये आप लोगों का सिनोम का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। ओके, हाँ जी, 16 अगर 30 से रिलेट कर रहा है, 81 से अगर 110 रिलेट कर रहा है तो 49 से क्या होगा। 16 मेरा एक स्केयर है, 16 इज़ अ स्केयर ऑफ समथिंग विच इज़ कॉल्ड 4, ठीक है। 49 का रिलेशन किससे होगा, तो 16 अगर मैं इसका स्केयर रूट करता हूँ तो 4 आ जाएगा ना, 4 के जस्ट अगले नंबर का दोनों का मल्टीप्लाई है ना, 5 से 35, वो 5 से 30, ये 9 है, इसके जस्ट अगले नंबर का दोनों नंबर मल्टीप्लाई है, 10 × 11 110, 7 आएगा, 7 के जस्ट अगले नंबर 8 और 9 72, काजीरंगा राइनोसोरस, ठीक है। पेरियार आई थिंक एलिफेंट का होता है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। मैजिशियन मैजिक करता है, डांसर क्या करेगा, डांस ही करेगा। ओके, नंबर्स के बीच में ज़्यादा गैप है नहीं, मतलब नंबर ज़्यादा दूर दूर है नहीं तो गैप ही लूँगा। ओके, अगर इन दोनों के बीच का अगर मैं गैप लेता हूँ गाइज, सो दिस इज़ 71 एंड 14 आपका 85 का गैप आ रहा है, और अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप लेता हूँ तो 12 और 73 85 का गैप है, यानी कि 85 का गैप है, ठीक है। 85 एंड 85 का आप लोगों का गैप है, तो अगर मैं 85 इसके अंदर ऐड करता हूँ तो 9 8 17 और 6 5 11, 9 8 17 47 हो जाएगा, और 6 5 11 नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं 85 ऐड करता हूँ तो 9 5 14 यूनिट डिजिट नहीं आ रही मेरे पास। 85 अगर ऐड करता हूँ तो 8 4 12 62 और हो जाएगा 6 5 11, यही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, मैग्नीफाई का मतलब होता है एक्सपेंड करना, है ना। कर्टेल का मतलब होता है कम, कंसाइज करना चीज़ें। तो अब देख लो, बिग नहीं हो सकता, मेजर नहीं हो सकता, ठीक है। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, तो रेस्ट्रिक्ट और स्मॉल दोनों ही इसके आंसर मुझे लग रहे हैं, ठीक है। बट मैग्नीफाई लेट से कि बड़ा होता, मैग्नीफाई का मतलब होता है एक्सपेंड करना, कर्टेल का मतलब होता है कम करना, रेस्ट्रिक्ट करना चीज़ों को। चलो आई थिंक यही होगा ना, बिकॉज कर्टेल का मतलब, चलो ये तो स्मॉल सीधा कोई हो गया, बट यहाँ पे मैग्नीफाई एक्सपेंड करना, एक्सपेंड हो रहा है तो कर्टेल कम हो रहा है। कर्टेल का मतलब यही होता है कम करना चीज़ों को, ठीक है। 34 इज़ रिलेटेड टू 191, 56 इज़ रिलेटेड टू 301, तो मुझे यहाँ पे बताना है 63 किससे रिलेट करेगा। ओके, 63 का रिलेशन किससे होगा,
सो वही करूँगा, या तो इसका स्केयर करूँगा, स्केयर तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद भाई ऐड ही करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। अगर मैं 4 या 12 करता हूँ, 5 6 या 18, ठीक है। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 या 18, 6 चौक 24 है ना, 204 हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 पंजे 30 हो गया, 6 6 36 हो गया, 336 हो गया। 336 में से 35 माइनस करूँगा तब आएगा 204 में से, सॉरी 204 में से 204 ही है ना, हाँ 204 में से कितना माइनस करूँ जो मेरा 91 आएगा, तो 9 और 9 13 माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे 13 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 35 माइनस हो रहा है। क्या सेंस बन रहा है, कुछ भी सेंस नहीं बन रहा। तो मैंने अभी कितने से मल्टीप्लाई किया था, 6 से मल्टीप्लाई किया था ना, मैं 5 से करके देखता हूँ, 5 या 15, 4 या 12, 162 आ रहा है ना। 162 के अंदर अगर कितना 21 और 8 29, यानी कि 29 मैंने ऐड किया है यहाँ पर, ओके। 56 से अगर मुझे 301 बनाना है तो 55 25 5 6 30 280 है ना। 5 से तो मैंने मल्टीप्लाई किया, एक सेकेंड, 5 से बदला 5 चौक 20, है ना, 170। यहाँ पर मैंने 21 ऐड किया, मैं अभी क्या कर रहा था यार, 21 ऐड किया था, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 या 15, 5 6 30, 5 या 15। अब थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया ना, मेरा दिमाग घूमने लग रहा है। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 55 25, 5 6 30 हो जाएगा 280। 280 के अंदर मैं 21 ऐड करूँगा, तो मतलब हाँ देखो मुझे मिल गई चीज़ें, इंटू 5 + 21, इंटू 5 + 21, ओके। सो सेम चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा, इंटू 5 + 21, 5 6 30, 5 या 15, 315 + 21, 336। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे लाइट का मतलब ब्राइटनेस ही होगा, नॉइज़ का मतलब साइलेंस है। तो 8 इज़ रिलेटेड टू 79, 6 इज़ रिलेटेड टू 51, तो मुझे यहाँ पर बताना सर क्या होगा। 8 9 72 है ना, 8 9 72 + 7, इससे जैसे एक छोटा नंबर में कह सकता हूँ, याद ऐड किया होगा, तो 6 9 54, 8 9 72 होता है ना, तो उसके अंदर मुझे को ऐड करना पड़ा, बट यहाँ पे तो माइनस करना पड़ा है यार, क्या है, ठीक है। चलो 8 8 64 हो गया, 64 के अंदर मैं कितना ऐड करूँ जो मेरा 79 हो जाएगा, तो सर 15 मैंने ऐड करा, 79 हो गया, ठीक है। 6 6 36 हो गया, 36 के अंदर मैं कितना ऐड करूँगा कि मेरा 51 हो जाए, तो अगर मैं 15 ऐड करता हूँ तो 4 जी बिल्कुल, देखो स्केयर करने के बाद 15 ऐड किया है मैंने, तो 9 9 81 के अंदर अगर मैं 15 ऐड करूँगा तो मेरा 96, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लियर है। 23 230 5 हो गया, 17 218 72, चलो देखो 23 पंजे 115 होता है गाइस, है ना। 115 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 230, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 17 8 136 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 36, 13 दूनी 26, 6 दूनी, यानी ये मतलब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। 14 पंजे 70 होता है, 7 दूनी 14 होता है, ये नहीं होगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करा है मैंने। 18 निम्मे 162 हो गया, इंटू 2 नहीं हो सकता। 16 सत्ते हाँ जी 2 से मल्टीप्लाई करो, नहीं हो रहा। 19 अट्ठे 152 इंटू 2, 15 दूनी, ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगेन गाइस शुगर स्वीट होती है हर, आई थिंक ये कुछ मिर्च टाइप की होती है ना, वेनिडियो है ना, स्पाइसी होगा ये, ओके। 51 256 हो गया, ये मेरा किसका स्केयर होता है गाइस, 16 का स्केयर होता है, पर यहाँ पे तो कुछ स्केयर लिखा हुआ ही नहीं है। 51 के अंदर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 55 25 हो गया, 5 कम 5 + 1 मैंने करा, चलो ठीक है। 53 के अंदर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 55 25 5 या 15, 265 + 1, देखो 5 से 5 इंटू 5 + 1 इंटू 5 + 1 करा है। 55 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 25 25 275 + 1 276, ऑप्शन ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, 10 1 16, 2 19 8, ठीक है, 14 4 26, F6 V 22 हो गया, R 18 हो गया, तो 12 3 और X 24 है आप लोगों के पास। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर मैंने 8 माइनस करा, ओके। सो यहाँ पर क्या 8 माइनस हो रहा है ना, 8 6 14, बिल्कुल ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ मैं कितना माइनस करूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर भी मुझे लग रहा है माइनस ही होगा, ओके। सो सेकंड साइकिल में एक बार इसकी वैल्यू लिख लीजिए,
ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 8 ही माइनस किया गया है, यहाँ पर भी 8 ही माइनस, तो यहाँ पर भी 8 ही माइनस किया होगा, बट ऐसे मैं बता नहीं सकता कि अब तक कुछ और माइनस किया। सेकंड साइकिल में वैल्यू लिख लो। 30 होता है -8, ठीक है। 27 होता है ना -8, 27 होता है ना -8, ठीक है। तो -8 क्या गया, डी आ जाएगा यहाँ पर। इसकी सेकंड साइकिल में वैल्यू 29 होती है, -8 कर दूंगा 21 आ जाएगा डी, ठीक है। ऑलराइट, अभी कितने क्वेश्चन रहते हैं यार, चलो ख़त्म है, ज़्यादा नहीं रहते। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 प्लस 10, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 10, यानी वही सेम लॉजिक जो अभी पीछे था। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 प्लस 10, यही है, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। 28 से मेरा 224 बनाया गया है ना। 47 से मेरा 376 बनाया गया है। तो आगे क्या होगा ना, अगर मैं 224 बनाता हूँ, देखो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 280 हो जाएगा, बड़ा नंबर है। एक बार मैं 9 से मल्टीप्लाई करके देखूँ, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, ठीक है। 2 हो जाएगा, 8 7 15 हो गया, तो 15 यानी कि 25, 252। चलो नहीं हो सकता ना 9 से भी, एक बार 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं गाइस, है ना। एक बार 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16, 8 8 64 हो गया, और 224। वाओ यार, ये चीज़ ना मैं डायरेक्ट भी देख सकता था। 8 8 8 64 हो गया, पता नहीं क्या चल रहा है मेरा, है ना। 8 7 56 है ना, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई किया गया है। 8 चौक 32 होता है, नहीं यूनिट डिजिट मेरा 2 आ रहा है यहाँ पे। 8 से 8 3 तो 24, 8 एकम 8, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। मतलब 8 से नंबर को 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया। परसिस्ट का मतलब होता है ये गाइज, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 7 की क्यूब के आसपास का नंबर है ना, दिख रहा है। अब देखो चीज़ें आप लोग को यहाँ पे साफ साफ दिखने लग रही होंगी ना, ठीक है, कि क्या लॉजिक यहाँ पर लगे। जैसे 5 है, 115 हो गया, तो 7 की क्यूब आपका 343 होता है ना। 343 के अंदर मैं कितना 10 माइनस करूँ तो आप लोग का 333 होगा। 5 की क्यूब 125 होता है ना, 125 के अंदर मैं कितना 10 माइनस करूँ तो बस, ठीक है। तो 4 की क्यूब 64 हो गया, 64 के अंदर 10 माइनस करूँगा 54। ओके, करिएगा। कंट्रोल में लेना, डोमिनेशन में लेना। चलिए जी, लाइब्रेशन तो स्लेवरी है, तो अपोजिट हो गया, तो सिनोनिम लिखा है यहाँ पे। क्रिएशन डिस्ट्रक्शन ये नहीं होगा। डिसेंडेंट मैनिपुलेशन डिसीव, मैनिपुलेट कर रहा है इंसान, डिसीव कर रहा है ना, धोखा दे रहा है। ऑप्शन डी होगा इसका, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर इसके जस्ट अगले नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके जस्ट अगले नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 90। ये तो साफ साफ दिख रहा है यार। ओके, 40 53 13 ऐड किया गया है, और यहाँ पे 5 ऐड किया गया है। क्या ही सेंस बनता है 13 और ऐड 5 का, कितने, बस यही 2 लास्ट 2-3 रह गए हैं, और आप लोगों का फिर ख़त्म। मतलब फिर आपका लोगों का पार्ट भी आएगा इसका, है ना। ख़त्म नहीं मतलब पार्ट भी आएगा इसका। ओके, सो 40 से आप लोगों का 53 रिलेट किया गया है गाइज, है ना। कितना है ना बोल रहा हूँ, 18 टू रिलेटेड टू 13 एंड 68 का रिलेशन किससे होगा। सो यहाँ पर आप लोगों का 13 ऐड किया गया है, बट 13 तो ऑलरेडी यहाँ पर है। चलो यहाँ पे मैंने मान लिया भाई 5 ऐड किया गया, 8 5 13 होता है। ओके, ये स्क्वायर के आसपास का नंबर है ना। देखो जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ दिखे ना तो स्क्वायर के आसपास का नंबर देख लिया करो इसके अंदर। जैसे कि 36 + 4 40 होगा ना, 49 + 4 यानी कि ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये आप लोगों का 7 का स्क्वायर + 4 है, ये आपका 6 का स्क्वायर + 4 है। 6 और 7 अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो भाई आप लोगों का 8 8 या 64 + 4 आपको 68 है। तो 9 9 81 + 4 85 होना चाहिए आपका, ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, है ना। वेंडर का मतलब ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 इज़ रिलेटेड टू 30, 9 इज़ रिलेटेड टू 20, तो 4 का रिलेशन किससे होगा ना। 4 का रिलेशन किससे होगा, 11 ऐड किया गया है, कितना ऐड किया गया है यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 16 ऐड किया गया है ना। क्या सेंस बनना है यार। तो इसका जस्ट 1-2 नंबर बढ़ा के ऐड कर दिया मैंने, ये भी 2 नंबर बढ़ा है, तो इसका जस्ट 2 नंबर बढ़ा कौन सा होगा गाइस, 6 6 4 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, अगर ये सब नहीं मिलता तो फिर मैं कोई स्क्वायर के आसपास का नंबर देखता, ठीक है। चलिए गाइज इतना है। अब इसका पार्ट बी का थोड़ा इंतज़ार करिएगा, जब तक के पार्ट ए का थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके बाद आप लोगों का पार्ट बी आएगा, ठीक है।
सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्लीज़ जरूर देखिएगा इनको, थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करिएगा। और अभी अब तक अगर अब तक आप लोगों ने पूरे एंड तक देखा है तो आप लोगों का मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा तो बूस्ट हुआ होगा ना कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। अपकमिंग है आप लोगों का पार्ट भी, सो उसका थोड़ा वेट करिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को, एफर्ट कैसा लगा।